लॉकडाउन में पिछले लॉकडाउन में जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले मैं जब एक्चुअली मैंने जब सोचा कि मैं मतलब कुछ वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या बनाना है। तो मैंने एक स्टोरी डाली कि ऐसे ऐसे अगर वीडियो बनाना चाहता हूँ तो आप क्या देखना चाहते हैं। पहले एक मतलब आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या डिमांड है, वो भी देखना जरूरी है। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि ट्यूटोरियल बनाइए, मतलब फोटोग्राफी हम्म। ट्यूटोरियल बना सकते हो या फिर आप जो भी करते हो उसका ट्यूटोरियल बना सकते हो। तो मैंने सोचा यार हम्म। ट्यूटोरियल के चैनल्स तो बहुत हैं ऑलरेडी। तो राइट। मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ, अगर मैं ट्यूटोरियल भी बना रहा हूँ तो मैं अपने तरीके से बनाना चाहता हूँ, यानी कि एक उसमें कुछ स्टोरी टेलिंग करके बनाऊं, मैं उस चीज को करते हुए उसको अच्छे से बनाऊं, तो इसमें मैं ब्लॉगिंग भी डाल सकता हूँ। तो मुझे लगा कि ब्लॉग करें, प्लस सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग नहीं करूं, क्योंकि ट्रैवल ब्लॉग में अब ये सीन होता है कि आप डेली हर जगह हर महीने नहीं जा सकते, कभी 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 ऐसे भी हो सकता है कि आपको अपनी सिटी में रहना पड़े। तो हम्म। ट्रैवल भी हो गया, डेली व्लॉग भी हो गया, ट्यूटोरियल भी हो गया, तो तीनों को चारों को मिक्स करके मैंने सोचा ये। तो फिर मैंने अलग अलग कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया, अलग अलग जो भी अलग अलग क्रिएटर्स हैं उनको देखा। तो मैंने इरफान जुनेजो को देखा, एक पाकिस्तान से है उखानो नाम से, हाँ, UKHA, हाँ, उकानो, उनको, हाँ, यूकानो। उनको देखा। उसके बाद मूरू मूरू के ब्लॉग्स देखे मैंने। हाँ। उसके बाद संकेत जोशी हैं, उनके कुछ वीडियोस देखे मैंने, मैं उनसे बहुत हाँ मतलब बस इंस्पायर बस, हुआ। ये बंदा भाई, मिलता मैंने नहीं है, मैंने मैं आज तक लाइव देख के। संकेत को लाइव नहीं देखा वीडियो फॉर्मेट में। आज पहली बार मुझे दिखे रिक्वेस्ट, मैंने कहा इसको मैं तो तो ऐड अरे उसको करता कब से MP3 में देख रहा हूँ। अरे सोमेश्वर में लाइव आते थे पहले, अब ये मिलता नहीं है, मैं देखा इसको और मैं बोला अरे आ जाते हैं अभी। मैं लाइव भी तो नहीं आता हूँ, तो ये भी तो चक्कर है। मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं लाइव आ रहा हूँ और मैं मिल नहीं रहा हूँ। तो ये देख, हाँ एक्सक्लूसिव भैया। कंटेंट है आज। तो तो मैंने जब हाँ, इनका कंटेंट कंटेंट। देखा ना, बहुत सारा मतलब मैंने हर तरीके के लोगों के सबके मतलब हर ब्लॉगर का मैंने कंटेंट देखा है। मतलब आप देख लो तो अभी जो कुत्ता उड़ा था उनका भी कंटेंट देखा है मैंने। मैंने ओ भाई सबका भाई। कंटेंट देखा है। और तब जाके मुझे पता चला कि क्या लोगों को पसंद है, क्या किस तरीके से बनाया जाता है। मतलब मैंने एक तरीके से मार्केट की पूरी जान पहचान की पहले, और फिर जाके सोचा कि अब बनाना है। हम्म। तो तब प्लानिंग मैंने करी ये है बहुत सोचा। अच्छी खासी है। कितने कितने टाइम का प्लानिंग किया होगा अप्रोक्स? मैंने ये जुलाई जून जुलाई में पिछले साल स्टार्ट किया था, जैसे मतलब वीडियोस देखना एक तरीके से। मैं रोज हम्म। कम से कम 10 घंटे से 8 घंटे तक यूट्यूब पे होता था रोज, क्योंकि और हाँ। कुछ काम होता नहीं था। फोटोज एडिट करो और ये करो ये करो ये करो, बस यही होता था। हम्म। तो कंटेंट ही कंटेंट भरपूर देखा है। मतलब मैंने जितने वीडियो अगर पूरे लाइफ में नहीं देखे, उतने मैंने इस पूरे लॉकडाउन में देखा पिछले साल। 8 8 घंटे, 9 9 घंटे, मतलब क्या इतना। बात है। तो पूरा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर मैं शायद अक्टूबर में दिल्ली आया था। नवंबर और दिसंबर में आई गेस, या नवंबर में मैं अपने जो कैमरा लेना था, मुझे अपडेट करना था, वो किया। और फिर हम्म। जनवरी में फर्स्ट जनवरी 2021 को मैंने वीडियो डाल दी। एक्चुअली वीडियो मैंने 27 दिसंबर को ही बना ली थी, बट मैंने सोचा ये साल अच्छा नहीं है तो मैं अगले साल डालता हूँ। तो 1 जनवरी को मैंने फिर वीडियो डाला। तो ये। क्या बात है। वाह। मैं एक चीज ऑने अरे रमेश भाई। अरे सुमित रमेश भाई। भाई। सोमेश भाई। सोमेश मिलता ही नहीं कभी, पता है, इसको पकड़ना देखो मुश्किल होता मैंने बोला ना, सब लोग यही बोलेंगे। मैं है। नहीं तभी नहीं, बट मुझे जो दिख मेरे रहा है मैं लिए उन्हें ऐड कर रहा था। संकेत का भी एक स्टोरी है मेरे पास। संकेत भी कभी लाइव नहीं आता है। हाँ, हाँ, मैंने वो बोला ना, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है। अरे हाँ। एक्चुअली हम लोग ना मतलब पहले लाइव आते थे, फिर मैंने सोचा कि यार अभी सब लोग आ जाए फिर हम आएंगे बाद में। मतलब सही यार पिछले सोमेश, लॉकडाउन तेरे में। तेरे ब्लॉग्स देखे यार मैंने, बहुत सही है, बढ़िया है, अरे यू आर डूइंग थैंक यू, अमेजिंग। थैंक यू भाई। तो पिछले लॉकडाउन में सिर्फ मतलब मैं जब इंस्टाग्राम खोलता था ना, तो ऊपर लाइव 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 ऐसे दिखता था। अब कुछ नहीं दिखता, अब सिर्फ क्लब हाउस में ग्रुप्स 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 हाँ, दिखते हैं। अगर ठीक है। क्लब हाउस स्टोरीज नहीं भी होता वही ना दिखती तो है, दिखते स्टोरीज हैं। भी क्लब हाउस की दिखती हाँ। है भाई अभी तो। हाँ, सही में स्टोरीज भी वही दिख रही है क्लब हाउस की। बट आई थिंक पता नहीं, मुझे लग रहा है थोड़े टाइम बाद वो आ जाएगा फिर आई थिंक ट्रैवल बैक। स्टार्ट हो जाएगा, एवरीवन विल बी ट्रैवलिंग, देन इट विल बैक टू नॉर्मल शायद। बट अभी थर्ड वेव भी आने वाला है शायद। तो हाँ। लेट्स सी क्या, तो मतलब पहले से आपको प्रॉपर वो रेस्पॉन्स देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैं समीश तुमसे पूछ रहा था। हाँ। तुमने एक्सपेक्ट किया था पहले 2 3 वीडियोस में you'll गेट सो मच मैं ट्रैक्शन? मैं एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे लगा कि यार अगर मेरे इंस्टाग्राम पे अगर 90,000 फॉलोअर्स हैं, और मेरे अगर स्टोरीज पे इतने व्यूज आ रहे हैं, और मुझे अगर एक पोस्ट पे एवरेज 5 to 6 के लाइक्स आ रहे हैं, तो इस हिसाब से कम 2 3 हजार सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मतलब मैंने ये अंदाजा लगा, मैंने उतना नहीं सोचा, बट एक हफ्ते तक मेरे आई गेस 1.8 या 1.9 था, एक हफ्ते के अंदर, एक डेढ़ हफ्ते में।
फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग वाला वीडियो था वो अचानक से उसमें व्यूज बढ़ने लगे। तो मुझे लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब शायद एल्गोरिदम को ऐसा लगा कि उसमें जो सीपीएम रेट होता है, आई गेस सीपीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपीएम जो तो क्लिक वो हो गया क्लिक सॉरी सीटीआर सीटीआर हाँ सीटीआर सीटीआर। सीटीआर जो था वो उसमें हाई होगा, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोगों ने क्लिक किया होगा कि क्या वीडियो है देखते हैं, क्योंकि मैंने पहला, मतलब मेरा एक तरीके से पहला यूट्यूब वीडियो था, तो उसमें ऑब्वियसली सबको लगेगा कि हाँ क्या हो सकता है, तो उसके थ्रू सीटीआर मिल गया। प्लस वॉच टाइम मैंने ट्राई मैं किया एक कि चीज बोलना चाहूंगा, बहुत से केसेस में ऐसा नहीं होता। आई थिंक फर्स्ट वीडियो की वजह से नहीं था, मे बी होता क्या है उसके शेयर्स की वजह से वो ओवर द टाइम बढ़ा होगा। बिकॉज जो तुम अच्छा, सीटीआर कह रहे हो ना, जैसे मुझे हाँ हाँ कंटेंट अच्छा लगा, अगर मैंने वो स्टोरी में डाला या किसी ने कहीं डाला, हाँ हाँ मैं देख रहा लोग शेयर कर रहे हैं, तो ओवर द हाँ, टाइम वो मुझे मुझे यूट्यूब को हाँ वही वही, पता तो लगा। मतलब यूट्यूब को लगा कि शायद ये वीडियो अच्छी है, तो शायद इसको वो करना है, तो उसके पुश होने की वजह से सेकंड वीडियो में व्यूज आने लगे, और तब तक मैंने थर्ड वीडियो डाल दी, तो थर्ड वीडियो में भी व्यूज आने लगे। फिर शायद मैंने ना थोड़ा गैप ले लिया, शायद 2 हफ्ते का गैप ले लिया, बिकॉज मैं वाराणसी चला गया था, फिर वापस आया तो मुझे बुखार हो गया था, तो उसकी वजह से एडिट नहीं कर पा रहा था। 2 हफ्ते बाद फिर मैंने वाराणसी वीडियो डाली, वो फिर और पुश हो गया, उसकी वजह से वो ज्यादा मतलब अच्छा चला गया। उसके बाद फिर मैंने एक और वीडियो डाली, हाउ टू गेट 20,000, उस टाइम तक 20,000 हो गए थे। तो मेरे को उसके बाद वाला वीडियो का समझ नहीं आया था कि टॉपिक क्या रखूं, मैं क्या रख सकता हूँ। तो मैंने सोचा ट्रैवल ना करके कोई दिल्ली में ही कोई वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं ट्रैवल करने के हालत में नहीं था। मेरे को लग रहा था कि यार मतलब उस टाइम लॉकडाउन, मतलब थोड़ा ना कोरोना ज्यादा केस चल रहे थे, तो मैंने सोचा दिल्ली में कुछ बनाता हूँ। तो फिर मैंने वो बनाया, हाउ टू गेट 20,000 सब्सक्राइबर्स, तो वहाँ 20 हो गए। और मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, हर वीडियो के डालते ही 1 हफ्ते के गैप में या 2 हफ्ते के गैप में जब मैं दूसरा वीडियो डालता हूँ, तो मेरे 1000 से लेकर 2000 सब्सक्राइबर्स, सॉरी 2000 से लेकर 5000 के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो मतलब एवरी वीडियो इज वर्किंग एज अ मतलब बॉम्ब, कि हाँ फेंका, बढ़ रहे हैं। तो मैं फिर कॉन्स्टेंटली रहने लगा कि हाँ अब वीडियोस डालते रहने हैं, और जितने मैं डाल सकता हूँ, तो बट क्वालिटी पे ध्यान रखना है। तो फिर मैंने सोचा कि यार ड्रोन लेते हैं, उस टाइम एक पेमेंट आई, तो मैंने सोचा चलो एक ड्रोन भी लेते हैं, बट उतनी पेमेंट नहीं आई कि अच्छा ड्रोन ले सके, तो हमने ले लिया हाँ। मिनी टू। तो वो भी यूएस से मंगवाया, ठीक है। तो अब मुझे ये नहीं पता था कि मिनी 2 जो है इंडिया में आते ही उसका 15 मीटर का रेस्ट्रिक्शन है, मतलब आप उसको 15 मीटर के ऊपर उड़ा ही नहीं सकते, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगे राइट। हुए हैं। तो मुझे ये चीज पता नहीं थी। अब मंगाने के बाद आप जब उड़ाते हो और आपको पता चलता है कि यार ये 15 मीटर के ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वो देखे, हैक्स देखे, तो एक हैक हाँ। ट्राई किया, उसकी वजह से ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। पता नहीं उसके मतलब वो रिमोट से चल ही नहीं रहा है, वो खुद ही पता नहीं कहाँ नीचे, मैं एक्चुअली रहता हूँ 5वें मंजिल पे, ठीक है। अब मैंने अपने टेरेस से उड़ाया, ठीक है, और फिर जब मैं लैंड करवा रहा हूँ अपने टेरेस पे, वो अपने टेरेस पे लैंड ना होके वो नीचे रोड की तरफ लैंड होने लग रहा है, और उसमें एल्टीट्यूड दिखा रहा है माइनस में, क्योंकि मेरा जीरो तो वो अपने हाँ। फ्लोर से होगा ना, तो नीचे जा रहा है माइनस में। मैं हैरान हो गया था उस दिन। तो मैंने हैक्स फिर हटा दिए, फिर मैंने सोचा यार 15 मीटर उड़ा के ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, यायावर को, रोहित को, और उसको बोला कि मैं भोपाल आ रहा हूँ, तो इसको ट्राई भी कर लूंगा और कुछ शूट भी कर लेंगे। वहां गया, वहां पे फिर वही भोपाल वाली वीडियो बनाई, पता चला क्रैश हो गया उस दिन वहां पे भी। तो मतलब आप 3 दिन में आप 3 दिन पहले ड्रोन खरीदा और 3 दिन बाद उसका क्रैश हो गया, बिकॉज अब क्या वायर की हालत है, वजह चल रहा है? से। रिपेयर हुआ कि नहीं गिर हुआ? गया, गया पानी में गया। गिर गया, गया, मिला नहीं वो। अरे मैक बेयर से तो इंस्पायर्ड था वो। मतलब सही पैंतालीस में सही हजार में। रुपए मेरे एक 3 दिन में डूबे हैं। 3 दिन तो मेरे में। को बड़ा डर लगा कि यार अब नहीं लेंगे ड्रोन, थोड़ा बाद में ही लेंगे, और अच्छा लेंगे कि जो ऊंचा उड़ सके, क्योंकि 15 मीटर था तो वायर में लग गया तो दिक्कत हो गई। तो उसके बाद फिर मैं जब दिल्ली आया, तब दिल्ली में ना फिर वो थोड़ा कोरोना भी बढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि यार दिल्ली में ही ब्लॉग्स बना लेता हूँ, आउट ऑफ मतलब अभी ट्रैवल करना शायद सही नहीं रहेगा। और फिर मैंने दिल्ली में ही शायद 3 ब्लॉग्स बनाए। फिर उसके बाद हम हो गए बीमार, अब हम हो गए पॉजिटिव। तो हमने सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लो 1 महीना, और थोड़ा कुछ सीख लो, तो वही बस। बट इसका सही है फर्स्ट सही वीडियो का पता है क्या, इसने मेरे को बनाने के पहले एक रॉ कट दिखा दिया था, तो मैंने हम्म। तब देख लिया। फिर मैंने अपलोड किया तब 2 बार देख लिया, एक खुद मोबाइल पे देखा, फिर टीवी पे दीदी और को दिखाया, ठीक है। 2-3 बार देख चुका हूँ, फिर भी मेरे को थर्ड डे इसका वीडियो सजेस्ट हो रहा था यूट्यूब पे। लाइक मैं खोल रहा हूँ, मेरे को अभी फर्स्ट वीडियो इसका देख रहा है। 3 लोगों ने कमेंट में नीचे लिखा है कि हमें सोमेश की वीडियो मल्टीपल टाइम्स सजेशन में दिखी है देखने हाँ, के बाद फर्स्ट भी। वाली वीडियो तो बहुत बार मुझे भी सजेशन में आइडिया आती नहीं है। है, पता नहीं क्यों, मेरे को खुद पता है, मैं दूसरी आईडी से भी देखता हूँ, तो मैंने अपनी वीडियो दूसरी आईडी से भी 1-2 बार देख रखी है, तो पर फिर भी यू मुझे सजेशन में आ जाती वो है। बोल रहा है यूट्यूब रियल आईडी से आ।
क्या यूट्यूब रियल, अच्छा रियल आईडी था। तो बस ये, बढ़िया यार। तो नाइस। टोटल अभी आई गेस 9 वीडियोस बना लिए हैं, 9 वीडियोस। हम्म। नाइस। बाकी आप लोग बताओ क्या चल रहा है सुमित भाई? क्लब हाउस। बस यार अभी क्लब हाउस नहीं, मैं क्लब हाउस से तो बाहर हूँ अभी। अरे स्टार्टिंग में एक हफ्ता क्रेज सुमित था। भाई ने मिस कर दिया चांस, फॉग चल रहा है उनके, देख लो आप कैमरा में भी दिख रहे अरे भाई क्रैक हो गया है वो। हैं। अरे हाँ वो पता है तो पता है। है। अभी तो कुछ नहीं यार कुणाल भाई, अभी देखते हैं। आई एम प्लानिंग टू ट्रैवल समवेयर, सो हाँ आई देखते हैं थिंक यार, कहीं रिस्ट्रिक्शन तो जाना थोड़े है अभी। खोल रहे हैं ना। हम्म। नाइस। संकेत भाई तुम बताओ, मैं कभी मिला नहीं, वैसे हम मिले नहीं है कभी, ऐसे बात भी नहीं हुई है, ये टॉकिंग फर्स्ट हाँ, टाइम बाकी है। बाकी मैं संकेत को लेके जाऊंगा साथ में। संकेत आ जाना, फिर चलेंगे। हम लास्ट तो हम कश्मीर में ही साथ में गए थे, उसके बाद से तो कहीं जा नहीं पाए। लाइक वही सेम एक सेम। महीने का प्रॉपर ट्रिप हुआ था। लाइक मैं वाराणसी 7-8 दिन था, उसके बाद ऑलमोस्ट 20 डेज के आसपास कश्मीर। उसके बाद तो ट्रैवलिंग बंद ही हो गया। तो अभी तो मैं घर पे ही हूँ। अभी बस रिस्ट्रिक्शंस खुल गए तो मेरे को प्लान है सह्याद्रीज में ट्रैवल करने का। लाइक मैं पहले बहुत ट्रैक करता था, फिर बाद में कॉलेज की वजह से छूट गया था, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। फिलहाल तो सीजन भी है ना, मानसून ट्रैक स्टार्ट हो गया। हाँ तो मानसून तो मेरे लिए ही बना है। कुणाल भाई बॉम्बे आओ यार एक बार, सह्याद्री अरे मानसून में जाओ, इट्स रियली अमेजिंग। मैं एक ही संकेत बार वो आया हूँ, एक 2 दिन के कौन, लिए आया था बस। मैं संकेत मैं पूछ रहा था कि जो मालसेज घाट नाम से जो जगह है वो किस साइड पड़ती है, मतलब कौन सी जगह पे, मतलब। मुंबई पुणे दोनों साइड से आता है। अच्छा। ज्यादा करके ये मुंबई से जाओगे तो यू हैव टू गो फ्रॉम इगतपुरी साइड, तो ओके। रास्ता भी सही है। नहीं तू और तेरे को वहाँ अगर, मॉनसून में हाँ कब जाना चाहिए, मतलब वहां कब, मतलब वैसा थोड़ा वो वाला, मतलब संकेत वाला वाइब मिलेगा वहां पे मुझे, कब थोड़ा मिलेगा? थोड़ा आई गेस आफ्टर लाइक 15-20 days, अभी प्रॉपर मानसून बैठ जाएगा, देन द वाटरफॉल जुलाई स्टार्ट कमिंग। जुलाई से सितंबर में कभी भी जा तू। मैं बेस्ट सितंबर बेस्ट हो में जाता है। गया था और जून में भी गया था, तो दोनों टाइम अच्छा ही होता है वो, और वहां ज्यादा बहुत ज्यादा बारिश गिरता ग्रीन, है। बहुत ज्यादा ग्रीन और बहुत ज्यादा पानी। ओके, आ जाना, साथ में चले जाएंगे। चलते हैं चलते दही हैं। दिवेश सर आ जाओ, ट्रैवलिंग दिवेश कह सर रहा है हाँ। दहीसर आ जाओ, ट्रैवलिंग से कम नहीं है। ट्रैवलिंग से कम नहीं है। आ मैं जाओ एक सब बार दही गया सर था यार, मैं तो दहीसर, बैठ। एक बार गया था मैं दहीसर के थोड़ा सा पहले कभी ही, कभी। मतलब जब मैं मुंबई आया हुआ था, ओके। तब आई गेस आज से 2 साल पहले की बात है ये। वही गणपति आई के गेस टाइम हम पे। तभी मिले भी थे, हम तभी मिले भी थे शायद मरीन ड्राइव पे। हाँ, आई मरीन थिंक ड्राइव सो। पे। राइट। हाँ हाँ हाँ। हाँ। यस यस। यूट्यूब शॉर्ट्स समझ, तुमने ट्राई करा यूट्यूब शॉर्ट्स? नहीं ना। हाँ, मैं अभी यही नहीं चीज यार, बताने नहीं वाला नहीं नहीं। था। मैं ये बोल रहा था कि जैसे अभी मैंने क्या है कि मैं सोच रहा हूँ पहले मैं 10-15 वीडियोस बना लूं, मतलब लॉन्ग वीडियोस, एंड देन बीच हम्म। बीच में ना हर 2 वीडियो के बीच में एक छोटा सा यूट्यूब शॉर्ट डालने का सोच रहा था। तो बट हम्म। मुझे ये चीज लग रही थी कि क्या, मतलब मेरी इससे कोई फीड तो खराब नहीं होगी, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब मैं पता नहीं, मैं थोड़ा यूट्यूब ज्यादा पे फीड टेक्निकल कौन सोच रहा देखता है? यूट्यूब पे था। फीड कोई हाँ, नहीं देखता। कि जैसे अगर किसी ने मेरे इसमें देखा, अच्छा ये 15 सेकंड की वीडियो है, अच्छा ये शॉर्ट है, मतलब ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। मैंने सोचा कि उसका कोई अलग चैनल तो नहीं बनाना चाहिए, या मुझे भी फिर इसी में लगता था, डालूं। मुझे भी ये फिर चीज रहती मैं थी। अभी उसी चीज में थोड़ा ना डिलेमा में रह गया, और फिर मैं ये सोचने लगा कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में क्या डालूं, मैं तो वो रील में डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो क्या मैं सेम चीज उसमें डाल दूं? तो मैं इस तो जो चीज को भी तुम लेके कंफ्यूज था। रील्स के लिए कंटेंट बना रहे हो, सेम तुम्हारा उस पे तक, क्योंकि दोनों की ऑडियंस अलग है, पता है मुझे पहले लगता था नहीं होगा, हाँ बट दोनों का हाँ ऑडियंस अलग होगा, देखना तुम्हें हाँ। पता लगेगा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि जो मैंने पहले भी रील्स डाली है उनको यूज हम्म। करके थोड़ा अच्छे से, और एक बार थोड़ा कुछ चेंजेस करके हम्म। एडिट करके उसको एक बार हम्म। एक नए फॉर्मेट में फिर वहां पे डाल देंगे, तो वो भी कर सकते हैं आई गेस। और क्योंकि यूट्यूब ना मतलब शॉर्ट्स को ज्यादा प्रमोट कर रहा है आजकल, मतलब कर थोड़ा रहे हैं, ज्यादा सही लोगों बात। तक पहुंचा भी रहा है। बहुत ज्यादा। तो कुछ चैनल्स तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ शॉर्ट्स डाल के 1 मिलियन तक पहुंच गए, तो मैंने ये अरे चीज मैं देख के हैरान एक था कि एक पर्सनली मैजिशियन मेरी को बात देखा। हुई थी। एक योर इंडियन कंज्यूमर करके है, हाँ हाँ, है ना, उससे यूआईसी मेरी बात हुई थी। हाँ यूआईसी। यूआईसी। उसने पूरा शॉर्ट्स का कंटेंट बना दिया है, एंड ही इज ट्रेंडिंग ऑन ऑल मोस्टली जो उसका जा रहा है यूट्यूब शॉर्ट्स। एंड बहुत बढ़िया, बट वो ये फिर आपको वो कंसिस्टेंसी या वो फॉर्मेट फिर मेंटेन करके रखना पड़ता है। हम्म। शॉर्ट्स इंटरेस्टिंग है, पर लाइक डू यू थिंक इट विल वर्क लाइक रील्स? मैं एक्चुअली कुछ एक्सपर्ट्स के देख रहा था वीडियोस एंड और कुछ ओपिनियन। उनका ये है कि अगर ये एक अलग एंटिटी बन के आता ना, तो एक थोड़ा बेटर हो सकता था। अभी क्या है कि वो यूट्यूब पे आ रहा है, तो वो लॉन्ग फॉर्मेट के उससे आ रहा है, तो इफेक्ट कर बीच में, सकता है मतलब। हाँ तो वो मिक्स हो रहा है कहीं ना कहीं। बट कई लोग
वो अगर आप क्लिक मतलब बेट इमेज डाल कुछ रहे हो लोग ये तो। बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि एक यूट्यूब को नया ऐप ही बना देना चाहिए, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसको एक अलग हम्म, रखो और इसको अलग रखो, अलग। ताकि एक दूसरे में वो ना हो दिक्कत। अरे अब मुझे पता बट नहीं सही या नहीं है, आज न्यूज आ रही थी कि शायद ट्विटर ने या किसने क्लब हाउस को एक्विजिशन फोर का बिलियन प्रपोजल। ऑफर किया, 4 बिलियन हाँ ऑफर किया हाँ। था समथिंग, ट्विटर ने बट दे हम्म डिनाइड। हम्म हम्म, हाँ बट ट्विटर का भी है ना स्पेसेस, स्पेसेस। लाइक उनका खुद का, लाइक मैं क्लब हाउस के पहले वही उस पे ही सुनता था बहुत लोगों को, बट थोड़ा मेसी था वो, स्पेसेस। उसमें बहुत आ वो जाता था, है। क्लब हाउस का इंटरफेस बहुत सही है, मतलब बहुत सिंपल है। बहुत हम्म सिंपल है। मेरे को पता है क्लब हाउस में जो इंस्टाग्राम ऐड करने का जो आता है ना, मतलब इंस्टाग्राम हम्म आईडी ऐड करने का, वो कल आया है, मतलब कल या परसों शायद। मतलब मैं ये हाँ, सोच रहा था कि यार ये करते कैसे, कि मैंने एंड्रॉइड इतना में ढूंढा। एंड्रॉइड में 3 दिन पहले ही रोल आउट हुआ है, हाँ शायद तीन एंड्रॉयड या में हाँ, 3 दिन 3 दिन। पहले अपडेट आ गया। तो हम्म। मैंने शायद कल अपडेट किया हो, तो फिर मुझे कल मिला। मैं ये सोचने लगा था कि यार ये सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है ऐसे। मैं ढूंढ रहा था इतना और मुझे मिला ही नहीं। उससे पहले सिर्फ iOS में था। हाँ। हम्म। बढ़िया। क्या, कोई सवाल उठाते हैं, एक देखते हैं नीचे कहाँ से क्या कहाँ है। जा रहे हो सोमेश अभी घूमने वापस? मैं एक्चुअली अभी ना अभी तो जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा खुलेगा तो सोच रहा हूँ नॉर्थ की तरफ जाऊँ, मतलब थोड़ा हिमालयाज में, क्योंकि मैंने अभी तक वहाँ का कोई वीडियो नहीं बनाया, प्लस मेरा कंटेंट वहाँ का कम है। मतलब हम्म। मेरा मोस्टली है यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इधर का ही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा हिमाचल का कंटेंट या फिर कोई पहाड़ का कुछ कंटेंट बनाने का। तो अभी सही है, देखते सही। हैं पहाड़ में कहीं जाएं तो। अच्छा, एक इनका टिक्की सिंह का है डिस्कशन ऑन स्टोरी टेलिंग। पहले भी काफी लोग पूछ रहे थे कि उनको पूछना है तुमसे। अभी तक हम्म। क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लगा है तुम? आई नो सबका अपना वो होता है, हाँ, तो बट कुछ। मैं ना एक चीज बताऊंगा कि मुझे ना, हाँ, मुझे कहानी जो बताना, जो मतलब मैंने जो जितना थोड़ा बहुत जो सीखा है वो अपने पापा से सीखा है। एक्चुअली मेरे पापा ने जब कहानी बताते हैं ना, तो वो इस तरीके से बताते हैं कि मतलब आप 2 घंटे तक 3 घंटे तक सुन सकते हो उनको, क्योंकि वो ना जब किसी कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं तो उसकी तरह थोड़ा एक्ट करके बताते हैं। प्लस वो साउंड्स यूज करते हैं, जो वो कर रहा होगा या उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वैसा था, वो उसको वैसे यूज करके करते हैं। तो मैं ये मेरे को वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी बचपन से। बट मैं क्या था, मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट रहा हूँ। मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात ही कर रहे थे कि जैसे मैं फोटो वॉक्स होते थे उस टाइम जब जाता था वहां पे, तो मैं अलग से एक जगह खड़ा रहता था और दूर से देखता था सबको। तो मैं लोगों से उतना बात करता नहीं था। मेरे शायद अभी तक, मतलब जब तक मैं स्कूल में भी था तब मेरे एक दो दोस्त थे, कोई मतलब उतना कोई, मैं इंटरेक्टिव नहीं था लोगों से। तो मैं शायद वहां लैक कर रहा था। मुझे जितना पता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा जब तक, तो मैं कहानी कैसे बताऊंगा। तो मैंने फिर धीरे धीरे क्या किया, मैंने लॉकडाउन में ना लोगों से बात करने के लिए मैंने डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया। और मैं क्या करता था, बहुत सारे यूट्यूबर्स के जितने भी डिस्कॉर्ड चैनल्स है सब में मैंने मतलब वो कर लिया था, मतलब अपने मतलब ऐड कर लिया था। और मैं रात को कम से कम 12 बजे से लेकर सुबह 4 4 बजे तक अनजान लोगों से बात करता था, किसी भी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते थे। तो मेरे को उससे ना बात करने का नॉलेज हुआ कि बात कैसे करते हैं, कि हाँ अच्छा, किसी से किसी टॉपिक पे अगर बात करनी है तो कैसे बात करूं। फिर मैंने उन लोगों से भी सीखा। मैं हमेशा क्या करता हूँ ना, 4 लोग अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या ऐसा यूज कर रहा है कि मैं उसको सुन क्यों रहा हूँ। मैं ये सोचने लगता हूँ, मैं अगर कोई वीडियो देख रहा हूँ तो मैंने ये वीडियो क्यों देखी है, क्या पॉइंट्स है उसमें। मैं अगर किसी भी ब्लॉगर का कोई वीडियो देख रहा हूँ तो ऐसा क्या इंटरेस्टिंग था कि मैंने उसको देखा। कोई पोस्ट मैंने अगर लाइक किया तो मैंने ऐसा क्या इंटरेस्टिंग था कि मैंने उसको लाइक किया। वो चीजें मैं सेव कर लेता हूँ अपने उसमें, कि हाँ ये चीजें मेरे को अगली बार ट्राई करनी चाहिए। और ऐसे तो मैंने ये चीज सीखी, अगर आप स्टोरी टेलिंग करना चाहते हो जैसे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे या किसी भी वीडियो फॉर्मेट में, अगर आप स्टोरी टेलिंग करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, या तो आप बातें अच्छी करते हो, मतलब अच्छे तरीके से बातें बता सकते हो, तो आप अगर एक फ्रेम में भी बैठ के बहुत देर तक बात करो तो बहुत लोग सुनेंगे। और दूसरी बात, अगर आप विजुअल्स के थ्रू बातें करते हो, अगर आप हर सेकंड में एक विजुअल दिखा रहे हो और पीछे नरेशन भी चल रहा है, मतलब आप बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। तो हर सेकंड उसको ये नहीं लग रहा कि वही चीज चल रही है, हर सेकंड कुछ बदल रहा है। अच्छा है, अभी ये क्लिप दिख रही थी और पीछे ये नरेशन हो रहा है, अगले सेकंड में ये हो रहा है, अगले सेकंड में म्यूजिक चेंज हो रहा है। तो हर चीज जब होती है तब भी, बट ये मेस अप नहीं होना चाहिए, ये एक फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब एक सिस्टम से चलना चाहिए कि हाँ अभी ये चीज हुई थी, बट ये चीज हुई कैसे, उसको फिर आप बताओगे। और फिर ये चीज हुई जो हुई, वो चीज की तैयारी मैंने कैसे की। अगर मैं समझ रहा हूँ, अगर मैं एक लाइट्स लेके आया हूँ अपने घर पे खरीद के नया गोडॉक्स का, तो मैं अगर ये बताऊंगा कि मैं मार्केट में आया हूँ, मैंने गोडॉक्स की लाइट ले ली है, अब मैं घर जा रहा हूँ। अगर ये एक तरीका हो गया। दूसरी तरीका ये हो गया कि मैं ये बोलूँ, पहले एक बार कैमरे के सामने आऊं और फिर मैं बोलूँ यार लाइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, तो एक काम करते हैं, कुछ पैसे जमा करते हैं और फिर लाइट्स लेते हैं। फिर मैं पैसे जमा करने का तरीका दिखाऊंगा कि मैं कैसे किसी शूट पे गया,
मैंने वहां शूट किया और फिर मैंने वहां से पैसे जमा किए, फिर मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ कि हाँ भाई चलते हैं कुछ लाइट्स लेने, वो लेके आते हैं। तो मैंने पूरी स्टोरी बताई कि क्या चीज मुझे मतलब क्या क्यों वोडाक्सी लाइट मुझे चाहिए थी, प्लस लास्ट में मैंने उसको सॉल्व किया कि लाइट मेरे को मिल गई है, अब लाइटिंग ठीक है, और बीच का जो प्रोसेस है कि कैसे मैं वहां तक पहुंचा, पैसे जमा किए, दोस्त को कॉल किया और फिर वहां पहुंचा। तो ये पूरी स्टोरी लाइन होनी चाहिए, यानी कि आप सीधे एंड पे मत पहुंचो, पहले दिखाओ कि क्या चीज मतलब क्यों उसकी जरूरत है और कैसे वहां तक पहुंचे, ये भी बता सकते हो। अब बाकी मैंने एक चीज नोटिस किया, अगर आप मूवीज बहुत देखोगे ना तो आपको ये स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। जैसे अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी, ये मैंने शायद पिछले एक क्लब हाउस में ही कोई बात हो रही थी तब मैंने ये बताया था। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है तो उसका मूवी फॉर्मेट ऐसा है कि स्टार्टिंग में आपको वो बमबारी वाला शॉट दिखाया जाता है जिसमें वो लोग सब बॉम्ब फेंक रहे हैं उसके घर पे, बंदूकें वो कर रहे हैं, बट वो लास्ट सीन है। अब आपको पहले लास्ट सीन दिखा दिया उन्होंने, अब वो बताएंगे कि वहां तक पहुंचे कैसे। तो आपने पहले ये चीज दिखा दी, अगर एग्जांपल ऐसा ले लें कि आपने दिखा दिया कि मैं गोडॉक्स की लाइट लेके आऊं, बट मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे, तो वो आपने पूरी कहानी बताई। तो वो मतलब अलग अलग फॉर्मेट से स्टोरी बताने के, बट आपको वो चूज करना है कि आपका किसमें अच्छा सूट कर रहा है और उसको यूज करके हर वीडियो में आप use। किसने कमेंट किया सेटअप कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन। हाँ, सेटअप कॉन्फ्लिक्ट मतलब वही है पॉइंट, मुझे ना वो नहीं पता, मतलब इसका थियोरेटिकल नहीं पता कि क्या बोलते हैं, बट मैंने एक्चुअली महसूस किया है तो मैं शायद उसको मुझे बता पाता हूँ। अच्छा, किसी ने मैंने पिन करा हुआ है, but हाउ डू वी गेट दैट स्टोरी एक्सपीरियंस इनटू वर्चुअल, दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। ओके, अब जैसे अगर मैं जैसे भोपाल, मैंने जो, अगर आपने मेरा भोपाल वाला ब्लॉग देखा है तो मैंने उसमें मैं कैसे वहां, मैंने स्टार्टिंग में ऐसे स्टार्ट किया, मेरे को नहीं पता था मेरा ड्रोन टूट जाएगा, गिर जाएगा, तो मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो चलेगी कैसे, बनेगी कैसे। तो मैंने ये सोचा था कि पहले मैं भोपाल जाऊंगा, वहां पे ड्रोन की कुछ क्लिप्स लूंगा और फिर ऐसे से स्टार्टिंग में मैं ये दिखा दूंगा कि मेरे पास ड्रोन आया है, और बट मैंने स्टार्टिंग की कुछ क्लिप्स शूट नहीं की थी जो कि मुझे दिखाना था कि मैं अनपैक कर रहा हूँ और मेरे पास ड्रोन आया, और फिर मैं प्लान करता हूँ दोस्त को कॉल करके कि यार मेरे पास ड्रोन आया तो मुझे शूट करना है, तो मैं तेरे सिटी आ रहा हूँ। ये मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगा, बट मैंने स्टार्टिंग के सीन शूट नहीं किए थे। मैंने ये सोचा था कि जब मैं आ जाऊंगा तो वो शूट कर लूंगा क्योंकि मुझे जल्दी जाना था। तो अब यहाँ पे ये हो गया कि मैंने अनपैक करते हुए सीन नहीं लिया है, मैं वहां पहुंच गया, मैंने ड्रोन शॉट ले लिया, बट मेरा क्या हुआ, ड्रोन नीचे गिर गया पानी में और मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने स्टार्टिंग का सीन तो शूट ही नहीं किया है, अब मैं उसको स्टोरी कैसे बनाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा कि इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं कि ये कहानी द्रोणाचार्य की है, महाभारत वाले नहीं, डीजीआई वाले, द्रोण आचार्य। और फिर ऐसे करके मैंने इसको स्टार्ट किया कि ये कहानी द्रोणाचार्य की, और मैंने ऐसे से एक नया ड्रोन लिया है तो ये कहानी उसकी है, बट ये इस कहानी का जो मेन प्लॉट है वो भोपाल में है। तो मैं अभी फिलहाल दिल्ली में हूँ, बट 2 मिनट में मैं या 10 सेकंड में मैं आपको भोपाल पहुंच के बात करता हूँ। तो फिर मैंने वो फास्ट कट करके मैं भोपाल में कैसे पहुंचा वहां तक दिखाया, फिर मेरा दोस्त मिला, उसके साथ मैं किस तरीके से शूट करने गया और कैसे मैंने ड्रोन उड़ाया। तो मैंने उसको स्टोरी को मतलब ऐसे बना सकते हैं। अब विजुअल्स जो बात हुई थी, मैं उससे मुद्दे से थोड़ा पीछे चला गया कि विजुअल्स को ऐसे यूज करें। जो आपको सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप विजुअल सब कुछ शूट करो, सब कुछ शूट करो, क्योंकि कोई भी चीज बाद में काम आ सकती है। बाद में आप जब एडिटिंग करने बैठोगे ना, आप ये सोचने लगोगे यार वहां पे तब शूट कर लेता ना तो अच्छा होता। तो शूट करते रहो सब कुछ, एंड में आपकी स्टोरी आप खुद बना पाओगे। आप यहाँ से कहीं पे भी जा रहे हो, सब कुछ हर मोमेंट को शूट करो, एंड देन लास्ट में एडिटिंग जब करने बैठते हो तो हर चीज को देख के आप किस तरीके से उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो वो यूज करो विजुअल्स को, और जितने ज्यादा विजुअल्स होंगे उतना ज्यादा फायदा है। तो ये चीज आई थिंक इस पे बहुत पॉइंट्स हैं सोमेश, मुझे लग रहा है एक, आई डोंट नो इफ यू विल बी इंटरेस्टेड, क्लब हाउस पे एक सेशन करते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो आई थिंक कितना मतलब लिमिट है, बहुत लंबा लंबा टॉपिक है, मतलब इसमें कम से कम मैं 2-3 घंटे पर्सनली बैठे। आई लव टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई थिंक वहाँ पे ना इंटरेक्शन लोगों से अच्छा हो पाएगा। इनपुट, हाँ, लोगों से इनपुट्स भी आएगा हाँ, एंड हाँ, पीपल कैन आस्क आल्सो, तो इट विल बी गुड। वो चीज ज्यादा अच्छी है, मतलब क्लब हाउस में। हाँ, और ये भी है कि वीडियो में सोमेश, हैप्पी म्यूजिक। टू नो, हैप्पी टू नो। सोमेश डिस्कॉर्ड पे बोलना सीख गया, अभी रुकना नहीं सीखा है। हाँ, ये बात है। मतलब मैं भूल जाता हूँ मैं ना फ्लो में बह जाता हूँ बहुत। नहीं, अच्छी चीज है, अगर इफ यू आर शेयरिंग समथिंग जो लोग सुनना चाहते हैं तो बढ़िया। वही वही। एंड आई गेस बहुत सारे लोग होंगे जो सोमेश को सुनना चाहते हैं, एंड दिख ही रहा है वो तो, बट वैसे लोग होंगे कि लोग तरस गए सोमेश को सुनने को। सोमेश, वीडियो में म्यूजिक बहुत सही था, दिल्ली वाला, हाउ कैन फाइन, अच्छा Find music.
फाइन म्यूजिक। जैसे दिल्ली वाला जो ब्लॉग है उसमें मोस्टली मैंने रील्स के म्यूजिक और बॉलीवुड मूवीज के म्यूजिक यूज किए थे, क्योंकि सीन ये हुआ था, मैंने जहां से एपिडेमिक का अपना वो कराया था, मतलब जो सब्सक्रिप्शन कराया था, तो मैंने किसी के थ्रू कराया था, मतलब क्रेडिट कार्ड किसी और का था, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो वो उसको फिर कुछ कारण से हटाना पड़ा क्रेडिट कार्ड। तो फिर मेरे को लगा कि भाई अब क्या बोलते हैं, एपिडेमिक तो है नहीं हमारे पास, तो हम कहाँ से यूज करें, और मोनेटाइज भी नहीं कर सकते अब तो फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, अभी फिलहाल ना पैसे कमाने पे ज्यादा ना ध्यान देके मतलब कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, तो मैं कुछ अच्छे म्यूजिक यूज कर लेता हूँ अभी। तो मैंने रील्स में जो भी थोड़े बहुत अच्छे म्यूजिक चल रहे थे उसका पूरा गाना सुन के उसका एक पार्ट यूज कर लिया। गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो जिसमें सब लोग भाग रहे हैं, तो उसमें मैंने ये देखा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो म्यूजिक है वो बहुत मतलब थोड़ा फास्ट म्यूजिक है, उसमें मतलब आपका दिमाग वो रहता है कि हाँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो मैंने वो वाला म्यूजिक यूज किया उसमें। तो आप अपने म्यूजिक से ना अपने टेस्ट बदल सकते हो हर वीडियो का, अगर आपने मतलब म्यूजिक को अगर अच्छे से चूज कर लिया तो आप उससे कोई भी अच्छा इमोशन क्रिएट कर सकते हो, तो वो सही यार, मतलब स्टार्टिंग में दैट टेकिंग दिस स्टेप की मोनेटाइजेशन को अभी साइड में रखते हैं एंड लेट्स वर्क ऑन हाँ। इट। बढ़िया। व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर लाइव स्टोरी टेलिंग सेशन जस्ट लाइक स्टैंड अप कॉमेडी? अच्छा आइडिया। लाइव स्टोरी अच्छा कर हाँ, सकते वैसे भी इतना बोलने लगा अभी तो कर सकते हैं। हैं। अच्छा, सही है। मैंने एक चीज नोटिस की है, तीन तरीके के लोग होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक हम लोग जो सोचते हैं कि एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, अब तीसरा एक और है, वो है एम्बीवर्ट। मतलब बहुत सारे लोगों को पता है ये वर्ड, बट मेरे को बाद में हाँ। पता चला। एम्बीवर्ट ये होता है, अगर वो आपको जानता है तो वो बहुत आपसे बात करेगा, और अगर वो आपको नहीं सही है। जानता तो वो चुप रहेगा। और एम्बीवर्ट जो होते हैं वो स्टार्टिंग में इंट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि उनके आसपास जो एग्जैक्टली। कंडीशंस उसके आसपास जो कंडीशंस होते हैं उसकी वजह से वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। बट जब उनको पता चलता है कि वो इंट्रोवर्ट नहीं है, वो कंडीशंस ऐसे थे कि वो इंट्रोवर्ट थे, तो फिर वो एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। तो वही सेम चीज समझ लो मेरे साथ हुई है। तो इसके ऊपर तो मैं पूरा एक वीडियो बना सकता हूँ, मैंने सोचा है कि हाँ, बनाते हैं कभी। बढ़िया है बनाना। तो नहीं, ये चीज। ये पॉइंट होता है, और उस वजह में कई लोग समझते हैं कि आप में एटीट्यूड है, आप जानबूझ के बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बट तो मैं जब बात नहीं करता था, मैं जब फोटो वॉक्स पे जाता था तो मैं ना दूर रहता था, उतना बात नहीं करता, तो सब लोग ये सोचते थे कि यार ये बात नहीं करता, हाँ। वहां बड़ा वो चौड़ है इसमें। बट भाई मैं एक्चुअली, मेरे पास ना टॉपिक नहीं होता कि मैं क्या जाके बात करूं। मैं एग्जैक्टली बस आपसे एग्जैक्टली। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता हूँ, अच्छा आप भी फोटोग्राफी करते हैं, अच्छा आपका नाम, हाँ अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, ओके, बस ये हाँ, मतलब बात मैं है। जाके ये नहीं पूछ सकता आप कहाँ से हो, अच्छा वहां पे ये है वो है ये वो। हाँ, तो मतलब वो वो पहली चीज बार है। वो चीज नहीं हो पाती। हाँ। कोई कह रहा थैंक यू कुणाल भाई सोमेश को पकड़ने के लिए। कहाँ से मिल सोमेश गए वैसे और ये आज? संकेत दोनों को ही पकड़ने के लिए। हाँ, दोनों कहाँ से मिल गए वैसे आज? अरे मेरे को ऐसे सोमेश, मतलब वही मैं रिक्वेस्ट देख रहा था, मुझे सोमेश दिखा, मैंने कहा इसको तो ऐड करना ही पड़ेगा। मैं सोमेश को देख के आया। आया संकेत आया फाइन। संकेत क्लब हाउस में भी एक्सेप्ट नहीं करता इनवाइट। नहीं, आ गया था बीच में एक दो बार तो शायद आया था। देखो, जिंदगी में भी तीन तरीके के लोग होते हैं, एक होता है स्पीकर, एक होता है जिनको स्पीकर फॉलो लिसनर। कर रहा है, और तीसरा लिसनर। बढ़िया। ये हमें क्लब हाउस ने बराबर बताया। हाँ देखो, सीखने को है, मतलब सीखते हो या क्या कैसे यूज करते हो तो। पर कुणाल भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरा दिन तुम सुन रहे हो तो इतना एक साथ आ जाता है ना, उसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है यार, मतलब यू मेरे गेट साथ, मैं आज टाइम। कभी नहीं गया ना, मैं आज क्योंकि मैं सोच रहा था रूम करता हूँ, मैंने कहा नहीं यार वहाँ होगा क्या। अब होता क्या, मैं सीधी बात बताता हूँ, मैं रूम अगर शुरू करूंगा ना, मैं चाहता हूँ जो मैं दो तीन लोगों से मेरी अच्छी बॉन्डिंग है ना, मैं स्टार्ट करूँ, हम थोड़ा सा डिस्कशन करें आपस में। बट होता क्या हाँ। है कि नोटिफिकेशन सबको जाती है, सब आ जाते हैं, तो बात जहाँ से हम्म। शुरू होनी होती है ना, वो ए से शुरू होती है और जेड पे पहुंच, तो एग्जैक्टली। वो चीज है। तो वो मैंने चीज यहाँ नहीं फर्स्ट होती, यहाँ यहाँ मेंटेन हाँ, रहता है। अब हम चार कर रहे हैं तो हम्म। अपने में ही मेंटेन है। ये फर्स्ट 2 डेज मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, फिर मैंने म्यूट कर दिया और अब मैं बस वो देखता हूँ, वो कैलेंडर होता है जिसमें सारे आ जाते हैं, मैं बस देख के हम्म। रखता हूँ आज कुछ है काम हाँ। का, ठीक है तो ओपन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ। हम्म। नहीं, मैं बिटकॉइन के काफी थोड़े, मैं थोड़ा बिटकॉइन भी सुनता हूँ। एनएफटी हम्म, आजकल काफी इंटरेस्टिंग रूम चल रहे हैं एनएफटी के बारे में, हाँ। अच्छा एलएफटी, डिस्कशन। हाँ। बट मुझे पता नहीं, वो इंडिया में मुझे नहीं लगता अभी इतना कोई इन्वेस्ट भी करेगा, बट हो सकता है मेरी इन फ्यूचर। हम्म। या सर, फोटोग्राफी को लोग ऐसा थोड़ा छोटा समझते हैं कि क्या ही कमाता होगा,
एंड ऑल, तो उससे नए फोटोग्राफर्स का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो इस बारे में आपका क्या कहोगे? देखो, मेरा ये मानना है कि इसका जवाब सबसे अच्छा कुणाल भाई दे सकते हैं, तो वो बताएंगे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो मैं आप नए चाहूंगा कि आप। फोटोग्राफर्स का आई थिंक मैं क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फोटोग्राफी एक्चुअली को ये बता लोग रहा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अच्छा फोटोग्राफी करता है, मतलब तो कमा उसमें ज्यादा क्या कमा तो नहीं रखा है पाएगा। और ऐसा। और स्टार्टिंग में तो मतलब देखो, स्टार्टिंग में आप जैसे स्टार्ट करते हो तो आप नहीं कमा पाते उतना। तो वो बोलना चाह रहा है कि स्टार्टिंग में अगर हम नहीं कमा पा रहे हैं और डिमोटिवेट। मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मोटिवेशन कहाँ से लाएं? नहीं देखो, वो तो होगा ही फोटोग्राफी में, या किसी की भी बात करो। मैं तो अपना एग्जांपल ले सकता हूँ कि मैं फोटोग्राफी में मेरा कमर्शियली एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि एक स्किल होती है जहाँ आपको पैसा भी निकलवाना होता है, जो मेरे अंदर नहीं है। मैं वो नहीं सेम। कर सकता। तो मेरी बहुत पेमेंट्स अटकी, बहुत आधी पेमेंट्स आई। तो मैं 4-5 साल के बाद उस चीज से निकल गया। मैंने कहा भाई, जिसमें अच्छे हैं वही करते हैं, जहाँ पैसा आना होगा आ जाएगा, देखा जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने यूट्यूब शुरू करा था। तो उसमें भी यही चीज था, किसी को नहीं पता क्या है क्या नहीं है, आज से 4 साल पहले। तो आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बिलीफ आपको, जब थोड़ा सा आप काम करते हो ना, आपको आइडिया लग जाता है। कुछ आवाज आ रही है, आई थिंक किसी और को आ रही है, मुझे ही आ रही है। नहीं, मेरे को आ भी रही आ आ रही रही है। है। मुझे तो नहीं आ ये सोमेश के साइड से है क्या फिर? रहा। किस चीज की आवाज? ये कोई साउंड इफेक्ट नया ढूंढा है वो, नहीं वीडियो की यार। जगह इसी में डाल रहा है। ये वैसा नहीं होता, स्पीकर के ऊपर मोबाइल रख देते हैं, वो वाला इफेक्ट। मैंने एक्चुअली चार्ज पे लगाया फोन, तो उसकी वजह से तो नहीं आ रही। हाँ हाँ, वही हाँ। था। अब मैंने हटा दिया। हाँ यार। अब आ रही है? हाँ, ज्यादा कम नहीं है नहीं। क्या बैटरी? ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, अभी 25% है, तो मैंने सोचा लगा देता हाँ, हूँ। नहीं देखो, वही चीज है, अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ है, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में हो। अगर आपको फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो। कई सिचुएशन में आप नहीं ले सकते, वो उस पर भी डिपेंड करता है। बट आई थिंक कॉन्फिडेंस वाला चीज वो आपको ही बिल्ड करना पड़ेगा। आसपास कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, और आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अब ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि जब हम फोटोग्राफी शुरू कर रहे थे हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करा। आप सपोर्ट एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो? क्यों आपको कोई सपोर्ट करेगा? अगर आपका काम अच्छा होगा तभी तो कोई आपको सपोर्ट करेगा। तो मैं भी इसी तरह से रखता हूँ, अगर मुझे किसी का काम अच्छा लग रहा है मैं उसको एक, अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं वहां पे शेयर कर दूंगा या उसके बारे में बात कर लूंगा। तो इसी तरीके से आप बढ़ते जाते हो। आई थिंक कोई आपको बोल रहा है उसको इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज जो आपको बोल रहे हैं हो सकता है उन्हें समझ नहीं है कि फोटोग्राफी क्या है। अगर उन्हें समझ है और वो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, ये एक टर्म होता है कंस्ट्रक्टिव हम्म। क्रिटिसिज्म, कि किसी को अगर जानकारी है और वो आपको उस बारे में कुछ बोल रहा है, तो आपको वो सुनना चाहिए, रादर देन ये सोचने की यार मेरा काम तो बढ़िया, मैं इसकी क्यों सुनूं। तो वो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर उन्हें आइडिया नहीं है आप क्या कर रहे हो, तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। बाकी किसी को कुछ और ऐड करना हो तो। पहली चीज तो ये है कि आपको वो चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। आप ये देख के नहीं करो कि लोग कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है लोगों को तो आप घुस जाओ उसमें, नहीं तो आप पहले ही अटक जाओगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। तो दूसरा यही है कि कॉन्फिडेंस तो तुम जितना अच्छे से काम करोगे आपका इम्प्रूव होगा तभी बढ़ता है। लाइक कोई बोल भी दे कि आपका अच्छा है काम, उससे मेरे को तो नहीं लगता कि कभी ऐसे ये हो जाता है कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है कुछ लोगों को। बट यूजुअली जब आप खुद को ही देखते हो कि हाँ मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, काम आ रहा है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर इग्नोर ही करने लग जाते हैं यार, कोई मायने ही नहीं रखता उनकी बातें फिर, जो भी कोई बोल रहा होगा तो। यार इसका मैं बहुत सही एग्जांपल दे दूं लोगों को। अब मेरा बहुत टाइम से मैंने नजरिया चेंज करा है कि मैं लाइक के नंबर्स पे नहीं देख रहा, मैं जस्ट जाके देखता हूँ कि जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ और जिनको मैं एडमायर करता हूँ, अगर उनके लाइक मुझे अपने पोस्ट पे दिख रहे हैं, तो एक मुझे वैलिडेशन मिल जाता है कि भाई चलो ये इमेज अच्छी गई है। तो वो करेक्ट भी एक करेक्ट। तरीका है उसको वैसे समझने का। सही है। मैं तो पेरेंट्स को स्टोरी में ही कैसे। डाला था, हाँ सोमेश का बोलो। कमेंट आ गया तो मैंने स्टोरी डाल दिया था भाई। मैं समझता हूँ हाँ भाई वैलिडेशन मिल गया बड़ा वाला। ये बहुत रेयरली दिखता है। हाँ, ये भी चीज होती है। अब जैसे रेयरली तुम लोग लाइव पे दिख रहे हो ना, तो लोगों के लिए हाँ। वो हो गया भाई, ये लाइव कैसे आ गए। तो वो तो होता ही है। पेरेंट्स को कैसे भैया, कन्विंस पेरेंट्स करें? को कैसे कन्विंस करें, कुछ आइडिया दे दो प्लीज। बताइए जी। इसका सबसे बेस्ट तरीका है, आप मैं जैसे मैं ना मैं एक तरीके इसको स्टोरी की तरह से बताता हूँ। मैं क्लास 10th जब मैंने पास किया ना, तो मेरा जो सीजीपीए था दैट वाज लाइक 9.4 से 9.6 ऐसा ही कुछ था, 9.4 था आई गेस। तो मेरे घर वालों ने बोला कि आप तुम तो साइंस ले लो
और हमारे फैमिली में भी सबने साइंस लिया था, ठीक है, और मेरे टीचर्स भी बोलने लगे कि हाँ तुम तो साइंस ही लोगे। तो मैंने लिया आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, ठीक है। तो अब मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट था तो मैंने आर्ट्स लिया। मैंने सबको बोला तो थोड़ा सब लोगों ने बोला कि यार क्यों आर्ट्स ले रहा है, कैसे क्या हो गया वो हो गया। बट मैंने घर वालों को थोड़ा समझाया कि हाँ कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट है तो शायद मैं इसमें ही अच्छे से आगे करूं और अच्छे से पढ़ाई करूं तो शायद कुछ कर सकता हूं। तो मैंने 11th 12 उससे पास किया और अच्छे नंबर से पास किया। मतलब मेरे ऑल इंडिया रैंक और केंद्रीय विद्यालय जो है ऑल इंडिया रैंक 25th थी ऑल इंडिया में, 95% मतलब मेरा क्या बात वो बना था 12th में। तो मैंने देखा भाई कि हाँ सच में कुछ तो कर लिया, अगर मैं साइंस लेता तो शायद मैं नहीं कर पाता इतना। तो फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा, ज्योग्राफी ऑनर्स की। अब आप सोचो, जिसने आर्ट्स ये सोच के लिया था कि वो उसमें ही पढ़ेगा, ठीक है, ज्योग्राफी भी ली, ज्योग्राफी ऑनर्स पढ़ा, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा, मतलब आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज में ज्योग्राफी इज लाइक द टफेस्ट वन, क्योंकि हिस्ट्री में आप याद कर लेते, ज्योग्राफी में आपके मतलब एक तरीके से वो भी आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल भी होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जिसकी वजह से उसको टफेस्ट थोड़ा बहुत माना जाता है। तो ज्योग्राफी लिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मैंने फोटोग्राफी एज ए हॉबी स्टार्ट किया कि हाँ एक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ जहाँ पे इतनी भागा दौड़ी है, अगर इसके बीच में मैं कहीं फंस गया तो उससे अच्छा है कि एक काम अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए फोटोग्राफी चूज कर लेते हैं। तो घर पे मैंने यही बोल के कैमरा लिया था कि मैं एज ए हॉबी स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे ही सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब धीरे धीरे मैं फोटोग्राफी पे जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा कि मेरी पढ़ाई धीरे धीरे थोड़ी छूटने लगी, तो मुझे लगने लगा कि यार मैं घर पे क्या बताऊंगा अगर मैं इसको आगे चूज करता हूँ। मुझे आज भी याद है, मुझे शायद रामजस कॉलेज था या हंसराज कॉलेज था जिसमें वर्कशॉप के लिए बुलाया था उन्होंने। तो मैं गया हुआ था, तो उनमें से किसी ऑडियंस में से किसी ने एक मेरे को पूछा कि आप फोटोग्राफी अभी कर रहे हैं, एज ए हॉबी कर रहे हैं, आपने जो बताया, तो क्या ग्रेजुएशन के बाद आप फोटोग्राफी एज ए हॉबी ही करेंगे या आप इसको जॉब की तरह लेंगे, प्रोफेशनली करेंगे, या आप इसको फुल टाइम करेंगे? तो मैं हमेशा ना एक ही चीज बोलता था, और शायद मैं ये इसलिए बोलता था ताकि मेरे को ज्यादा चिंता ना करना पड़े। ताकि मैं शायद ना अपने थॉट्स को दबाने लग गया था, मैं ये बोलने लग गया था कि मैं फोटोग्राफी को एज ए जॉब इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं इसे जॉब करूंगा, इसे ऐसे प्रोफेशन करूंगा, तो शायद मेरी क्रिएटिविटी डाउन चली जाएगी, क्योंकि मैं पैसे कमाने का सोचूंगा। और ये तुमने कहीं सुना होगा। सुना था क्या? मैंने कहीं सुना होगा, नहीं हाँ, नहीं, मतलब एक मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुमने कहीं सुना होगा इसलिए तुम्हारे हाँ माइंड में तो है। हाँ, तो मुझे मैं ये कहने लगा था कि हाँ मैं इसको एज ए प्रोफेशन नहीं करूंगा, मैं शायद ज्योग्राफी में ही कुछ करूं आगे, और मैं इसको हॉबी के साइड, मतलब साइड में एज ए हॉबी ही रखूंगा। मैं ये बोलने लगा था, हर जगह ये बोलता था। तो मुझे एक दिन मैंने अपने आप से ही सवाल किया, यार सच में तू इसको एज ए हॉबी रखना चाहता है और तू बाद में कुछ ज्योग्राफी में कोई टीचर या प्रोफेसर या ये सब बनना चाहता है, मतलब तुझे उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं? मतलब तू अच्छे से अगर ज्योग्राफी में मार्क्स लेके आ रहा है, बट ये बात, मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको उसके उसमें इंटरेस्ट है। आप अच्छे से पढ़ाई पढ़ाई आप अच्छे से कर लेते हो इसलिए मार्क्स आ जाते हैं, बस इंटरेस्ट अलग बात होती है। तो मैंने सोचा कि यार अब ये बात हुई कि कल समझ लीजिए लास्ट डे है, मुझे फॉर्म भरने थे एमए के लिए, मास्टर्स के लिए जो कॉलेजेस हैं उनमें फॉर्म भरने थे। अभी तक मैं इसी डिलेमा में हूँ कि मुझे क्या करना है आगे, और कल लास्ट डे है फॉर्म भरने का। मैंने रात के 12 बजे घर पे कॉल किया और मेरी मम्मी ने उठाया। मेरी मम्मी रात के 9 बजे कॉल करती है रोज, ठीक है। मेरी मम्मी रोज सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार कॉल करती है, मतलब 4 बार मुझे कॉल आते हैं। तो अगर 9 बजे ही आपकी उनसे बात हुई हो और अचानक से उनका बेटा अगर 12 बजे रात को कॉल कर रहा है, तो उनको यही लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो हुआ होगा, तो वो अचानक से इतने रात को क्यों कॉल कर रहा है। और मेरे घर में मोस्टली लोग 10:30 बजे सो जाते हैं। तो 12 बजे जब कॉल किया मैं बोलते बोलते ना मैं रो दिया, और फिर मम्मी परेशान हो गई, क्या हो गया क्या हो गया? तो मैं बोल रहा था कि मम्मी मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मम्मी को ये लगा कि शायद कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने ये बोला कि तू घर आ जा, कल सुबह की ट्रेन मैं बुक करवा देती हूँ पापा से, तू घर आ जा, क्या हुआ है, तू पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ कर लेंगे हम, तू मत कर। मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाया ये बात कि मुझे फोटोग्राफी करनी है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। तो मैं ये बोलने लगा कि यार मुझे ये नहीं करना, मुझे ये फिर मैंने बाद में पापा को उन्होंने फोन दिया और फिर मैंने पापा को बताया कि मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, मैं आफ्टर ग्रेजुएशन मास्टर्स नहीं करना चाहता, या उस चीज में टाइम नहीं देना चाहता जिसमें मेरे को शायद इंटरेस्ट नहीं है, शायद मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा उस चक्कर में, जो चीज मैं कहीं और अच्छे से लगा सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि मुझे उस दिन पता चल गया था जब तुम्हें कॉलेजेस ने वर्कशॉप के लिए बुलाया, मुझे उस दिन पता चल गया था कि तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें है। मैं तुम्हें खुद बोलने वाला था एक दिन कि तुम ये क्यों नहीं ट्राई करते, बट मैं इसलिए नहीं बोलता था, मुझे ये लगता था शायद तुम ज्योग्राफी, क्योंकि तुम हमेशा यही बोलते थे कि जॉब करना नहीं है, इसको एज ए हॉबी ही रखना है, तो शायद मैं अपने आप को ही मार रहा था एक तरीके से।
तो उन्होंने ये बोला कि मुझे ये लगता था कि शायद तुम्हें उसको एज ए हॉबी रखना, और फिर इसलिए मैं नहीं बोलता था। और मैंने तुम्हें हमेशा से यही कहा है कि वो करो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, ठीक है। अगर तुम वो करने जाओगे जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है और सबको वो चीज अच्छी लगती है और सबको लगता है उसमें पैसा है, तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। और मेरे पापा ने उस दिन एक बात बोली थी कि क्या बोलते हैं, मतलब अगर आप एक तो ये चीज की, मतलब अगर आप वो चीज करते हो जिसमें मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें नहीं कर पाओगे। प्लस मैंने अपने पापा को कैसे प्रूफ किया कि मैं इसमें अच्छा हूँ, जब उनको ये लगा कि हाँ मेरे को अलग अलग कॉलेजेस बुला रहे हैं, वर्कशॉप के लिए बुला रहे हैं। प्लस मुझे उस टाइम तक ब्रांड कोलैबोरेशन आने लगे थे तो घर पे। और अच्छा, अभी तक मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मतलब सबको हंसी आएगी इस बात पे, 345 लोग जो देख रहे हैं उनको ये मैं बता दूं कि मेरा खुद का बैंक अकाउंट नहीं है अभी तक। मैं अपनी पेमेंट्स अपने पापा के अकाउंट पे ही लेता हूँ। मेरे पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मेरे आधार कार्ड में एड्रेस गलत है। तो मैं मतलब इस तरीके से, मतलब वो क्या बोलते हैं, ऑफिस वाली जो चीजें होती है ना, वो चीजें में मैं बड़ा वो हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ या मैं जाता ही नहीं हूँ उस जगह पे करने के लिए। तो मैं हमेशा पेमेंट्स अपने पापा के अकाउंट में ही लेता था, तो उनको पता था कि ये अच्छा कमा रहा है, अच्छी अर्निंग हो रही है। और ये चीज में अगर वो कॉलेज के साथ ये चीज कर रहा है तो इतने में कमा ले रहा है, तो अगर वो उसको सिर्फ वो करेगा तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो मैंने इनडायरेक्टली उनको प्रूव कर दिया था, बट मैं खुद को ही एक तरीके से गलत बता रहा था तब से। तो शायद इस चक्कर में वो चीज जल्दी नहीं हुई, बट लेट हुई, बट जैसे भी हुई अच्छी हुई। तो मैंने लास्ट डे जिस दिन फॉर्म भरना था उस दिन फॉर्म नहीं भरा। वो एक्चुअली मेरे दिमाग में ये था कि वो 1,000 रुपए का फॉर्म है, तो क्या मैं 1,000 रुपए उसमें वेस्ट करूं या फिर 1,000 रुपए का कोई मैं SD कार्ड खरीद लूं कैमरे का। तो मैं ये ज्यादा सोच रहा था। तो एक तरीके से ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर आपने इनडायरेक्टली अपने घर वालों को प्रूव कर दिया कि हाँ मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, तो वो खुद मान जाएंगे, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। आई थिंक इसकी मैं क्लिप निकाल मतलब ये ऑब्वियसली नहीं निकलेगी, बट ये जो क्वेश्चन आता है, दिस इज द परफेक्ट आंसर कि घर वालों को कैसे मनाया जाए, बिकॉज हाँ। आई थिंक दिस इज द बेस्ट दैट आई गेस इसका सौरव का टेड टॉक था, उसमें भी उसने एक सिमिलर टाइप का ही बोला था कि कन्विंस तुमको खुद को ही करना है और किसी को मतलब करने की डेफिनेटली। जरूरत नहीं हाँ, पड़ती है, फिर वो अपने आप हो जाता है। पहले खुद को, मेरा क्योंकि भी मैं खुद को ही नहीं कर पा रहा था हम्म। कन्विंस। मेरा भी एक ऐसा इंसिडेंट है। लाइक आई स्टार्टेड फोटोग्राफी व्हेन आई वाज 27। हम्म। सो आई यूज्ड टू वर्क विद माय डैड, मतलब मैं हमारा फैमिली बिजनेस है, सो आई यूज्ड टू वर्क विद माय डैड फॉर लाइक 7-8 years। और उसके बाद मैं 2 साल वीकेंड ट्रैवल करता था, फोटोज खींचता था। देन सडनली ऑब्वियसली इंस्टाग्राम आया, सो आई स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स, वहाँ पे लोग जानने लगे, तो आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम इट। तब जाके मैंने आई गेस आफ्टर 8 years आई लेफ्ट माय जॉब, एंड एट दैट टाइम आल्सो आई हैड टू कन्विंस माय पेरेंट्स। बट लकीली जैसा इनके साथ भी हुआ, सोमेश के साथ, वो मान गए क्योंकि दे न्यू कि ठीक है यार, ये इतने टाइम से कर रहा है एंड ही वांट्स टू फॉलो हिज पैशन, सो दे अलाउड मी। एंड सो अभी हो गया 5-6 साल हो गया अभी, लाइक आई एम डूइंग इंडिपेंडेंटली 4-5 साल से। सो यस, वो आपके ऊपर है, आप कैसे मनाते हो घर वालों को। टोटली। टोटली। हाँ, आई थिंक वो तो है, यू नीड अ सपोर्ट, देयर सपोर्ट, उसके बिना तो फिर इट्स वेरी हार्ड टू गो अहेड। समीश भाई, आपके लिए एक और क्वेश्चन है पिंड। क्या दिख सवाल रहा है? है तुम्हें? नहीं, मुझे तो अभी नहीं दिख रहा। बहुत टाइम से किया हुआ मैंने। समीश भाई से पूछना था, आपने फाइनेंसेस अच्छा, को ओके। कैसे हैंडल किया? देखिए, मैं रहता हूँ किस टाइप के प्रोजेक्ट लिए स्टार्ट वाइल क्या स्टडिंग। दिल्ली में रहते हुए किस टाइप के प्रोजेक्ट्स लिए फ्रॉम स्टार्ट वाइल स्टडी? अच्छा, तो मैं ना स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था कि यार फोटोग्राफी से पैसे कैसे कमाते हैं। मतलब आप ही की तरह मैं हर जगह जाके ना लोगों से पूछता था, मतलब जैसे अगर लाइव सेशन में कोई है तो मैं उनको नीचे लिख देता था, अरे भैया पैसे कैसे कमाते हैं बता दो यार। क्योंकि मैं मेरे को पता ही नहीं था कि कैसे कमाया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा पोर्टफोलियो नहीं था कमर्शियली। ट्रैवल का काम है, बट उसको देख के कोई आपको प्रोडक्ट नहीं दे देगा कि आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर लीजिए या फिर। तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं। तो एक दिन क्या हुआ, मैं जामा मस्जिद की सीढ़ी में, मैं आपको पहला काम बताता हूँ। पहला काम तो उससे पहले एक था, उसमें मैंने सिर्फ 200 रुपए मिले थे मुझे, समझ लो। मैंने 200 रुपए का भी काम किया है और आज मैंने 2 लाख का भी काम किया है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने 200 रुपए का काम तब किया था जब मैं ना फेसबुक पे फोटोज डालता था। इंस्टा पे उस टाइम मैंने स्टार्ट नहीं किया था, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैं ना ऐसे अपनी दोस्तों की कुछ फोटोज खींच दी। तो मैं जहां से, मतलब मैं एक्चुअली 10th और 12th मैंने वहाँ बीकानेर राजस्थान से किया है। तो वहां पे कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी फोटोज देखी। मेरे दोस्त के कुछ दोस्त होंगे, तो उन्होंने बोला यार हमारा भी फोटो शूट कर दे तू अभी जब बीकानेर आएगा। तो मैं दिल्ली से जब बीकानेर गया, उस टाइम मेरे पापा वहाँ पोस्टेड थे। तो वहां पे जब मैं गया तब वो नोटबंदी वाला टाइम था। तो आई गेस 1,000 का नोट बंद होने वाला था, तो 1,000 और 500 का। तो क्या हुआ कि 5 बंदे थे, ठीक है।
5 लोगों को शूट कराना था, ऐसे ही मतलब एक तरीके से आप समझ लो रोड पे बैठ के जो शूट करते हैं और रेलवे लाइन पे खड़े होकर शूट करते हैं वैसा टाइप से। तो मेरे को बुलाया उन्होंने 5 बंदों ने कि ऐसे ऐसे शूट करना, उनमें से मैं एक को जानता था, तो मैं उसके भरोसे गया था कि हाँ भाई पेमेंट मिल जाएगी 1000 रुपये। तो उन्होंने उनको चाहिए थे कि हर बंदे का 20-20 फोटो खींच देना, ठीक है, और 20 फोटो खींचने में कितना ही टाइम लगेगा, ऐसा तो उन्होंने बोला 20-20 फोटो खींचने 100 फोटो का हर से तू 200-200 ले ले, आई गेस। तो 1000 रुपये हो रहे थे टोटल। तो लास्ट में मैंने सब कुछ खींच दिया, ठीक है। अच्छा, खींच के उसी टाइम उसने SD कार्ड मेरे से लिया, अपने उसमें कॉपी किया, ठीक है। उसने बोला मैं कुछ फोटोज भेज दूंगा, वो एडिट भी कर दियो अगर फ्री होगा तो। मैंने बोला ठीक है। मेरे को तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैं फ्री था, क्या करता। तो मैं उसने फिर लास्ट में मेरे को 1000 का नोट पकड़ा दिया, जो कि बंद मतलब उस टाइम हो रहा था, और वो मेरे को चेंज कराने जाना। तो मेरे को लगा भाई इतना मेहनत करा मैंने, तो मेरे को कम से कम 100-100 के नोट पकड़ा दे, 200 का नोट पकड़ा, 200-200 के पकड़ा, मतलब कुछ तो पकड़ा भाई, ये क्या 1000 का नोट पकड़ा दिया है। और फिर मैं वो लेके भी आ गया, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे को हमेशा से आदत ही नहीं थी कि मैं किसी से कुछ बोलूं। एक्चुअली मैं हमेशा इस चीज में वीक हूँ, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसी चीजें हुई हैं। मैं हमेशा हाँ बोल देता हूँ, मेरे को ना बोलना नहीं आता। तो मैंने 1000 रुपये लिए और फिर मैंने पापा को दे दिया, तो पापा ने इजीली चेंज करा लिए थे, क्योंकि वो कैंपस में हमारा जो था वो बैंक में इजीली हो गया था चेंज। तो वो मेरी पहली पेमेंट थी एक तरीके से। अब मेरे को अब ये क्वेश्चन में मैं सीधा आता हूँ, नहीं तो मैं भटक जाऊंगा। सोमेश भाई से पूछना था कि आपने फाइनेंसिस कैसे हैंडल किया। अच्छा, अब दिल्ली में जब मैं आया तो वापस आया, तो मैं ना एक दिन जामा मस्जिद में फोटोज खींच रहा था सीढ़ी के पास। तो मैं वेट कर रहा था सीढ़ी से जो लोग उतर रहे हैं ना, तो कुछ लोग कूदते हुए उतरते हैं, तो उनकी फोटोज ले रहा था ऐसे ही खड़े होके दूर से। तो एक लेडी बैठी हुई थी सीढ़ी पे, उन्होंने मुझे बहुत देर तक देखा और उन्होंने मुझे एक बार बुलाया। तो मुझे ये डर लगा कि उन्हें ये ना लग रहा हो कि मैं उनकी फोटो खींच रहा हूँ, और शायद वो इसलिए मेरे को बुला रही है। और आपको पता है मैं इंट्रोवर्ट इतना था, तो मैं शायद अपने जवाब में भी एक शब्द ना बोल पाऊंगा उस टाइम पे, और मैं फंस जाऊंगा इस चक्कर में। तो वो जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैं डर गया कि ये क्यों बुला रही है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप फोटोग्राफर हो। तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप प्री वेडिंग फोटोग्राफी आपने की है। तो मैंने बोला हाँ। मैं डरा हुआ था, तो मैं हाँ हाँ बोले जा रहा हूँ, हाँ हाँ मैंने की है। तो उन्होंने बोला अच्छा, एक्चुअली मुझे प्री वेडिंग फोटोग्राफी करानी थी, तो आपकी क्या चार्जेस हैं आप बता दोगे। तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, मैंने उस टाइम चार्जेस नहीं बताया, मैंने बोला था मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे बोला कि आप मेरा प्री वेडिंग फोटोग्राफी कर दो और आपके चार्जेस बता दो। तो मैंने उनसे 5000 कोट किया उनको, और मैंने उनका 2 दिन का शूट किया। मतलब 2 दिन मैंने रोज सुबह बुलाया, 2 घंटे सुबह डेली, 2 दिन का, सैटरडे संडे, सैटरडे 2 घंटे, सुबह 2 घंटे, संडे 2 घंटे, और 4 घंटे का शूट किया। मैंने 5000 रुपये कमाए, और वो पहली पेमेंट और एक अच्छी आ गई। तो मैंने उस महीने का जो रेंट था अपना जो PG का, तो मैंने पापा को बोला मैं खुद से दूंगा। तो मैंने वो रेंट खुद से दिया। अब उसको फोटोज इतनी पसंद आ गई, और वो मेरा पहला प्री वेडिंग था, तो उसको फोटोज इतनी पसंद आ गई, उसने मेरे को बोला आप हमारा वेडिंग में भी आ जाना एज ए फोटोग्राफर, बट हमने एक्चुअली एक फोटोग्राफी ग्रुप हायर कर रखा है, आप एज ए कैंडिडेट फोटोग्राफर आ जाना, तो आपको हम अलग से पेमेंट करेंगे, तो आपकी पेमेंट बता दीजिए। तो मैंने उनको बोला 10,000 रुपये। अब बच्चे के भाव बढ़ जाते हैं, तो हमने बोल दिया 10,000 रुपये। तो उन्होंने मुझे बुलाया मेरठ में शादी थी, ठीक है। तो मैं कभी दिल्ली से बाहर ऐसे अचानक से कभी गया ही नहीं, मैं पहली बार दिल्ली आया हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। और जो बच्चा अपने फैमिली के साथ ही रहा है हमेशा, तो वो अकेले ऐसी जगह पे जाए, वो भी मेरठ जैसी जगह में, और वो भी ऐसी शादी में जहाँ वो कभी गया नहीं है। तो मैं अपने दोस्त को लेके गया, जो थोड़ा बॉडी बिल्डर सा है, बॉडी गार्ड सा है, तो मैं उसको ऐसे लेके गया, उसको बोला कि तेरे को लेके चलता हूँ, 10,000 में से 2,000 तू रख लियो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आसपास घूमियो मेरे कुछ, और मेरे को अच्छा लगेगा। तो मैंने ऐसे उससे बात की, और फिर मैं उसको लेके गया, फिर वहां मैंने शूट किया, 10,000 कमाए। उससे मैंने अपना प्राइम लेंस लिया 50 mm, यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया ताकि आगे मेरे को और काम आए। फिर मेरे को धीरे धीरे ना, मैं इंस्टाग्राम के थ्रू ही जब मैं काम डालने लगा, लोगों को लगा कि हाँ ये कुछ कर रहा है, शूट वूट कर सकता है, तो कुछ मॉडल्स के आगे कुछ ऐसे मतलब ऐसे धीरे धीरे, फ्रेंड्स के फ्रेंड को किसी को शूट कराना है, तो वैसे आ गया। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग के 2 साल में मैंने ज्यादा कुछ नहीं कमाया, 10,000 रुपये कमाए, कहीं 15, टोटल मैंने 20,000 रुपये कमाए समझ लो 2 साल में। बट तीसरे साल में जब थोड़ा इंस्टाग्राम पे ग्रोथ हो गई, अभी तक मैंने कमर्शियल ज्यादा काम नहीं किया था, वेडिंग्स थोड़े 1-2 बार किए थे, किसी ग्रुप के साथ गया था, क्योंकि मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था। और फिर जब इंस्टाग्राम के थ्रू ब्रांड्स के काम आए, तब मैंने कमाए। तो मैंने जो कमाया है वो मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू कमाया। और इंस्टाग्राम में मैंने कैसे कमाया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने कंटेंट डाला। तो अगर आपके पास कमर्शियली काम करने के लिए पोर्टफोलियो नहीं है, तो आप ट्रैवल कंटेंट से भी काम मतलब फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, वो है ब्रांड कोलैबोरेशन के थ्रू। तो उसके लिए ब्रांड क्या ढूंढती है, एक तो थोड़ी फॉलोइंग होनी चाहिए, और एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए। और फॉलोइंग कैसे होगी, आपके कंटेंट की। तो सब कुछ इनडायरेक्टली एक ही तरफ चला जाता है, वो है कंटेंट। तो 2 साल अगर आप कंटेंट पे दे देंगे, तो तीसरे साल तो पक्का कमाएंगे। तो ये चीज। सही तो है। स्टार्टिंग में तो वही है, घर वाले
पे करते थे चीजों का कि हाँ रहने का, वो तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो ट्रैवल का खर्चा था वो मैं करने लग गया था, तो यही चीज ऐसे मैं एक बात कहूंगा, डिस्कॉर्ड का बहुत फायदा हुआ है तुम्हें। है। हाँ, मैं जा रहा हूँ, मेरे को टाइमर लगाना पड़ेगा लग रहा नहीं अच्छा है है, मतलब मैं तो मेरे पास आई कैन लिसन टू इट, बहुत अच्छा, एक और इंस्पायरिंग है। चीज, सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं देना चाहूंगा जो 438 लोग अभी लाइव हैं, कि अगर आपको लगता है कि फोटोग्राफी में पैसे खर्च होते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पैसे नहीं होते हैं खर्च, जब तक आप खर्च नहीं करना चाहते हैं। मैंने मैं शंकी संकेत को पता है, मैं 4 सिटी गया था, 4 सिटी घूमा, दिल्ली से आगरा, आगरा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से वाराणसी, वाराणसी से मुंबई और मुंबई से दिल्ली। 4 सिटी, 15 दिन, और मेरे सिर्फ शायद 3,500 रुपए खर्च हुए थे। 3.5। 15 दिन, खाना पीना रहना घूमना सब 3,500। तो मैं एक चीज बता दूंगा कि अगर आप बजट की तरफ, और मैंने खर्च बहुत अच्छे से किया था, मतलब मैं मुंबई में जब था तो मैं जिस दिन थक गया उस दिन मैं कैब करके जा रहा हूँ। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैंने खर्च नहीं किया, मैंने खर्च भी किया, बट मैंने जुगाड़ भी लगाए। जुगाड़ ये कि अगर आपका किसी सिटी में कोई रहता है तो उसके घर पे रह जाओ, ठीक है। अगर आपको कम से कम 10,000, 20,000, 1,000, 2,000 लोग भी फॉलो करते हैं, तो उसमें से 100 लोग भी अगर रियल होंगे, अगर उनको आपका काम अच्छा लगेगा, तो वो पक्का बोलेंगे कि हाँ भाई अगर आप हमारे सिटी में आ रहे हो तो हम आपको घुमाएंगे, आप आ जाइए, आप हमारे यहाँ रह जाइए। तो इस तरीके से मैंने हर जगह का एक एक बंदा पकड़ा, उसके घर पे रुका। अब अगर आप किसी के घर पे रुक रहे हैं तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपका डिनर आपको बोले कि आप बाहर करके आओ, वो डिनर भी कराएगा आपको। और अगर आप लंच पे बाहर है तो लंच आप कर लीजिए, ब्रेकफास्ट तो वो आपको करा देगा। तो एक तरीके से खाना हो गया आपका और रहना हो गया। अब ट्रैवल का खर्चा क्या किया, मैं मोस्टली इंडियन रेलवे जो है वो इतना सस्ता है कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो आप जनरल में जाइए, या अगर थोड़ा है तो स्लीपर में चली जाइए, तो ज्यादा नहीं, 300, 400 रुपए, 500 रुपए खर्च होंगे एक सिटी से दूसरे सिटी जाने। लोकल ट्रैवलिंग के लिए अगर आप उस बंदे के घर पे रुके, अगर उसके पास कोई व्हीकल है तो आप उसमें घूम सकते हैं, या पैदल भी घूम सकते हैं, या फिर ट्रेन, और ये सब चीजें हर जगह होती है, लोकल ट्रेन या जो भी चीज। तो सस्ता से सस्ता भी जुगाड़ है और 5 स्टार वाला भी जुगाड़ है। तो अगर सस्ता वाला उठाना है तो वो बहुत अच्छा है। अरे मैंने कहीं पंकज त्रिपाठी की एक इंटरव्यू में सुना था, उन्होंने ये पॉइंट बोला हाँ था, हाँ, आप इंडियन रेलवे से पूरा इंडिया ट्रैवल करोगे, आप सब सीख जाओगे। सही बात है। तो इंडिया के पास इंडियन रेलवे है, उसका बहुत अच्छे से प्रयोग कीजिए और बहुत जगह घूम सकते हैं। बढ़िया। बाकी संकेत भाई, सुमित भाई, आप लोग कुछ बताना चाहोगे? एनी एनी स्टोरी ऑफ योर्स कुछ? बस यार सुन रहे याद आ जाएगी तो बता देंगे बीच में। वैसे टॉमिस तो बोल नहीं, ही रहा है, इंडियन टॉम्स बोल ही रेलवेज रहा है। वाला तो सेम ही है। लाइक मैंने भी बहुत जनरल में ट्रैवल किया है, और बहुत हाँ, बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा कभी कभी टिकट नहीं होता, टाइम नहीं होता है, तो मैंने ऐसे ही ट्रैवल कर लिया है। बस बैठ गया मैं ट्रेन में, और मैं था कि ऑनलाइन कर लूंगा बुक। और वाराणसी से वापस आते हुए मैंने कल्याण पे बुक किया था, तो मैं वाराणसी टू मुंबई 35 रुपीज में आया था। सो ट्रैवलिंग तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारे लगता होता है कि अगर बुक हो जाता तो मेरे लग जाते 500 रुपए, बट नहीं हुआ तो मैं चढ़ गया जनरल में। लाइक वो था कि मेरा रिजर्वेशन नहीं हुआ था कंफर्म, तो मैं बोला घर तो जाना ही है एनीवे, तो बैठ जाओ जनरल में। क्योंकि वो ट्रैवलिंग में फिर ना आपको सिर्फ आपके काम के बारे में ही सोचना है, बाकी सब तो प्रायोरिटीज और एक रखो चीज ना। होता है ना, आप जब मेहनत करके किसी जगह पहुंचते हैं ना, तो आप वहां पे ये सोचते हैं कि यार इतनी मेहनत से यहाँ आया हूँ तो मैं कुछ करके निकालूं, यहाँ से कुछ क्रिएट करूं। और अगर आप करेक्ट। आराम से जाते हैं, एकदम एरोप्लेन में जा रहे हैं, 5 स्टार में रह रहे हैं, तो फिर आप लेजी हो जाते हैं। मैंने एक चीज, दोनों दोनों चीज मैंने अगर देखी है ना, मैंने अगर दोनों चीज मतलब थोड़ा बहुत भी देखा है, तो मैंने ये चीज नोटिस की, जब मैं थोड़ा आराम से जाता हूँ, अच्छे से जाता हूँ, तो मैं शायद उतने अच्छे से नहीं क्रिएट कर पाता। जब मैं बहुत थक के जा रहा हूँ, पसीने से तरबतर हूँ, तब मैं अच्छा क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये चीज है। और कहीं ना कहीं मतलब होता है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि इतनी मेहनत से यहाँ आया है, कुछ तो क्रिएट कर ले, तो वही चीज। पहले यूजुअली वही पहले होता है, मैंने भी अगर कॉलेज अगर कर रहे हो आप तो आपके पास टाइम कम होता है। लाइक मेरे को 2 दिन सैटरडे संडे ऑफ होता था, और कहीं अगर छुट्टी मिल जाए तो लेके 4 दिन मिल गए कहीं जाके आते। तो मैं इलाहाबाद और वाराणसी 4 दिन में करके आ गया था कि एक एक दिन तो जाके आना है, ऐसे तो नहीं जा पाओगे तुम। तो 2 दिन हम्म। उसमें के ट्रैवलिंग थे, तो मेरे को पता था कि मेरे पास 2 ही दिन है शूट करने को, तो मैं कर ही लूंगा उसमें कुछ ना कुछ। और इवन सोमेश का भी देखा है, ये भाई उठ जाता था 4 बजे, इसकी स्टोरीज दिखते थे पहले, मेट्रो चढ़ रहा है, शूट कर रहा है, रोज फिर कॉलेज जा रहा है। सो वही होता है कि करना है तो कर ही लेते हो। सही है। सुमित भाई कुछ देखते हैं बोल और। रहे थे। हाँ हाँ मैंने सुमित वही भाई। बोल रहा था यार, पहले पहले मैंने भी काफी ट्रैवल किया है ऐसे, मतलब बोलते ना हम सस्टेनेबल ट्रैवल, चीप ट्रैवल। तो क्या काफी जुगाड़ लगा के ट्रैवल किया हमने भी। तो या वो तो होना ही चाहिए, इफ यू आर स्टार्टिंग एंड इफ यू थिंक कि आपके पास पैसा नहीं है क्योंकि आपको कंटेंट बनाना है,
तो आपको ऐसे सब जुगाड़ लगाने ही पड़ेंगे, देयर इज नो ऑप्शन टू दैट। और क्या सवाल आ रहे हैं देखते हैं। 2 क्वेश्चन तो ये हैं, घर पे कैसे बनाए, वो मैं सेव कर दूंगा लाइव को, आप लोग सुन लेना। बहुत अच्छा खासा आंसर दिया था सोमेश ने। कोई लिख रहा है कि आज मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने क्वेश्चन किया कि एडिटिंग में कलर करेक्शन ओनली 2 कलर्स पे होती है। 2 कलर्स होती हैं मतलब? मेरे को नहीं ये आइडिया, मैं मेरे को तो बहुत सारे कलर्स दिखते हैं। काफी सर टेक्निकल मेरा आज क्वेश्चन होगा इंटरव्यू कुछ। हुआ, उन्होंने क्वेश्चन किया कि एडिटिंग में मेन कलर्स ओनली 2 कलर पे होते हैं, कोई बता सकता है 2 मेन कलर्स कौन से हैं? आई गेस ये 3 कलर बोलना चाहता है, आरजीबी तो नहीं बोल आरजीबी, रहे हैं? हाँ मुझे ये वो लग भी रहा है मेरे हिसाब से। आरजीबी होगा। हम्म, 3 हो गया मतलब फिर तो। हम्म। कैमरा वाले भैया, आप फाइनेंशियली कौन सी एज में इंडिपेंडेंट हुए हैं? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, देखो, ऐसे बोला जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको महीने में काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो लगातार ऐसा भी नहीं होता है कि कभी घर से लेना पड़ता है, कभी तो मतलब ऐसा है कि कभी इंडिपेंडेंट हो आप। अब मैं ये नहीं समझ पाता कि ये जो टर्म है इसका मतलब आप क्या मतलब समझते हैं। अगर आप ये मतलब समझते हैं कि आप अपने रेंट खुद दे रहे हैं, आप अपना खाना खुद खरीद रहे हैं, तो उसका मतलब अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो मैं वो ये बोलूंगा कि वो मैं पार्शियली हूँ। कभी कभी अगर 12 महीने में से मैं 6 महीने कभी खुद अपने जो पैसे आए उससे दे देता हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअली सीन ये होता है, मेरे पास आपको जैसे बताया कि मेरे पास बैंक अकाउंट है नहीं, तो मेरा जितना भी पेमेंट आता है वो घर पे ही जाता है, अकाउंट पे ही जाता है। और अगर मैंने इस महीने अगर घर से पैसे लिए हैं रेंट के, तो अगले महीने अगर मैंने इस महीने 10,000 रुपए लिए रेंट दिया और अगले महीने अगर मेरे 50,000 रुपए जो है अगर आए पेमेंट, तो वो घर पे चला गया, तो एक तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ही हुआ, अगर मतलब इस तरीके से देखा जाए तो। अभी जो मेरी एज है दैट इज 22, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं ग्रेजुएशन के थोड़ा बाद, मतलब आई गेस 21 से हो गया शायद, और नहीं, उससे आई पहले थिंक थोड़ा। मतलब यही चीज, इफ यू आर 22 एंड स्टिल डूइंग व्हाट यू वांटेड टू डू, लाइक बहुत अच्छी चीज है। हमें तो मतलब मुझे तो लाइक जब हम 12th के बाद 3 साल तो कोर्स होता है, उसके बाद ही पता लगता है। मतलब जितना मुझे पता जब जो पहले होता था, लाइक आज से 5-6 साल पहले, तो अब तो इतने ऑप्शंस हैं। इट्स गुड टू सी एट 22 और यू आर सॉर्टेड एंड बढ़िया। अच्छा, ये क्वेश्चन हम चारों ही लेते हैं कि फोटोग्राफी बैकग्राउंड नहीं तो आपने कहाँ से सीखा। आई थिंक आई स्टार्ट विद माय आंसर। मैंने फोटोग्राफी सीखा था, मतलब मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया था बिकॉज मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था, तो वहाँ पे फोटोग्राफी सब्जेक्ट था, वहां से इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद बट कॉलेज, जो मास कम्युनिकेशन कॉलेज में फोटोग्राफी सिखाया जाता है वो एकदम बुकिश फोटोग्राफी होता है, नोट्स मिल जाते हैं। और जो मेरे सर थे उनका जो काम था वो फिल्म के टाइम का था, तो वो नॉलेज थोड़ा उस तरह का था। बट आई वॉज लकी कि मुझे एस कालरा सर मिले जिनको असिस्ट करा मैंने 2 साल, वहाँ बहुत कुछ सीखा था। उसके बाद आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हम लोग फोटो वॉक्स पे जाते थे एंड वहां से करा, सीखा। धीरे धीरे मेरा तो ऐसे ही था। बाकी आप लोग बताओ कैसे, कहाँ से सीखा आप लोगों ने? संकेत बताएगा, संकेत। मैं तो वही बोलूंगा, मैं स्टार्ट ही फोन से किया था, तो पहले तो आता है कि खुद का ही स्टार्ट होता है कि भाई फोन से खींचना है वाला। और उसके बाद यूट्यूब तो भाई क्या ही जन्नत ही है, सब कुछ है यूट्यूब सही पे। है। तुम जो लाइक बहुत लोग ना क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक बराबर है, उनको पता है तो क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि आप बताओ कैसा है क्या है। बट मैंने जितना देखा है ना कि मैं हेजिटेंट था किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरा होता था कि कहाँ से ढूंढ लूं आंसर में, तो फिर होता था गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, तो पूरा छान मारा था। इवन सोमेश को भी मेरे को पता है कि इसने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया था तो इसने यूट्यूब पूरा छान मारा था, और मेरे को पता है इसने बताया भी था किस किस के व्लॉग देखे, और हम दोनों भी देखते थे लॉकडाउन में। तो वही चीज है कि यूट्यूब से मैक्सिमम यूट्यूब से सीखा, और बाकी तो फिर प्रैक्टिकल आप जितना सीखोगे फिर यूट्यूब की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट में लगता है, फिर आप खुद से सीखते हो, तो फिर जब जरूरत पड़ती है तब यूट्यूब पे जाते हैं। लेकिन मेरे को कभी कभी होता है ये नहीं पता मेरे को, मैं सर्च कर लेता हूँ। मेरे को पता नहीं था हाइपरलैप्स कैसे लेते हैं, मैंने सर्च कर लिया। तो वही है कि यूट्यूब पे आपको मिल जाता है मैक्सिमम, और
मैंने वही से सीखा है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अगर कोई सुन रहे हैं किसी को, बिकॉज मैंने बहुत सारे, जब मैंने भी देखता था मैं, क्योंकि तब इंग्लिश में ही कंटेंट होता था बाहर के क्रिएटर्स, हम्म। तो कुछ हम्म। क्रिएटर्स को तुम मेंशन करना चाहोगे जिनसे तुम्हें काफी हेल्प मिला बनी हो, या कुछ ऐसा, इफ यू रिमेम्बर, या यू जस्ट सर्च टॉपिक, जो वीडियो दिखा उसमें से देख हाँ लिया? नहीं, मैं चेक कर आई लेता था। जस्ट डू मैं दैट। लाइक स्पेसिफिक, अगर मेरे को कोई एडिटिंग का हाँ। चाहिए होता था तो मेरे को पता था कि एक स्पेसिफिक वीडियो का भी डालूं मैं, कि मेरे को इस टाइप का हम्म। एडिटिंग सीखना है, तो मेरे को 4 मिलते थे और मैं चारों देखता था कि इसमें से राइट। क्लोजेस्ट कौन सा लग रहा है मेरे को कि हाँ भाई ये सही है ऐसा। तो वो मतलब आप अगर एक को फॉलो करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भी हाँ। कंटेंट राइट। उतना नहीं डालेगा हर चीज का तुमको राइट। जो चाहिए। एक होता है कि सिर्फ एडिटिंग डालेगा, एक कैमरा से रिलेटेड डालेगा, और जो लोग सब डालते हैं ना फिर आपको वो मिलता नहीं है पॉइंट, हर चीज वो परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो वही है कि सारा देख लो, हर टाइप का अलग अलग एक कोई अच्छा मिल जाता है, सेव करके हाँ, रखो, फिर क्योंकि से देख एक लो। एक एक और क्रिएटर का, अगर एक पर्सन का अगर हम चैनल देखते हैं ना, क्योंकि सबका हम्म। एक थॉट प्रोसेस होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है, बट अगर मैं किसी हाँ। और का देखूंगा, हो सकता है मुझे कुछ एक एक्स्ट्रा लेयर उसके ऊपर जानने को मिल जाए, तो वो करेक्ट चीज भी करेक्ट। रहता है। सुमित भाई? यार मेरी जर्नी तो सबसे डिफरेंट रही है। लाइक मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट करी थी व्हेन आई टर्न 25, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये फील्ड में आऊंगा। सो इट ऑल स्टार्टेड इन 2013 और 14, जब आई हैड अ रेस्टोरेंट इन महाबलेश्वर, अगर आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में। सो आई यूज्ड टू ट्रैवल देयर ऑन वीकेंड्स। लाइक मैं 3-4 दिन फ्राइडे जाता था और संडे रात को आता था। लाइक आई यूज्ड टू गो फॉर 3-4 डेज। तो ये क्या होता था, जब भी मैं ट्रैवल करता था, कभी गाड़ी से, कभी वोल्वो बस से, सो while you're coming from Pune to Mumbai in the evening by expressway, तो आपको है ना बहुत सुंदर सनसेट दिखता है वहाँ पे। तो वैसे ही मैंने स्टार्ट किया था, मुझे मजा आया। देन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंस्टाग्राम इन माय लाइफ। वहाँ पे काफी क्रिएटर से मिला, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ये भी है कि एक बॉम्बे का जो कम्युनिटी था स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम में, दैट वाज रियली गुड। लाइक मीटअप्स काफी ऑफन होते थे। फिर यूट्यूब भी है सिखाने के लिए, तो मैंने काफी यूट्यूब से भी सीखा। देन आई हैव few गुड फ्रेंड्स जो काफी बड़े फोटोग्राफर्स है ऑलरेडी, तो उनसे मैंने सीखा। फिर हमारे इंस्टाग्राम कलीग्स जो हम साथ में जाते थे शूट करने वगैरह, उसमें अगर मैं एक नाम लेना चाहूँ तो प्रतीक सरक्षा, आप सब जानते हो ना उनकी, मतलब उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज ही इज द वन जिसके साथ मैं घूमता था। लाइक पूरा टाइम मैं बाहर जाता था। सो वैसे ही मैंने स्टार्ट करी। देन वही मैं जॉब वगैरह करता था, फैमिली बिजनेस में काम करता था, एंड सडनली वन डे आई डिसाइडेड कि चलो लेट्स डू इट ऑन अ सीरियस नोट नाउ, एंड दैट इज द वे हाउ इट स्टार्टेड। तो मैंने यही कहना था कि मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, ना ही मैंने कोई पढ़ाई करी थी। इट ऑल स्टार्टेड आफ्टर वर्किंग फॉर माय डैड। सो काफी लेट चालू करी, बट या इट्स इंटरेस्टिंग जर्नी टिल नाउ। बढ़िया। सोमेश जी? मेरी कहानी तो पता ही है आपको कि ज्योग्राफी ऑनर्स लिया था, तो एक्चुअली ना मैं हाँ। बचपन से ना मेरे को ना एक चीज आदत है कि मैं कोई भी चीज स्टार्ट करता हूँ, फिर उसको कुछ टाइम तक, मतलब इट्स लाइक एक वो लाइन है ना कि पैक ऑफ ऑल कार्ड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ऐसा कुछ एक लाइन है, मेरे को याद नहीं है वो। वो जैक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मास्टर ऑफ नन। हाँ, जैक यस। ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो मैं वो था कि मेरे को हर चीज ट्राई करनी है, हर चीज का बेसिक समझना है, और फिर जब मुझे नहीं इंटरेस्ट आता था मैं वो छोड़ देता था। तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें ट्राई की। मैंने पेंटिंग चालू की थी बचपन में, फिर उसके बाद वो छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ना पियानो बजाना सीखा, मैं वो बजाता था, फिर वो मैंने 1 साल सीखा, फिर वो छोड़ दिया। फिर मैंने क्लासिकल म्यूजिक ज्वाइन किया, मेरे को वो समझ नहीं आया तो मैंने 1 महीने में छोड़ दिया, क्योंकि उसमें ना वो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अलंकार और पता नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, वो चीजें सिखा रहे थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ना आई गेस 11th में मैंने 10th में मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मेरे स्कूल में एक क्या बोलते हैं, थिएटर का ग्रुप था छोटा सा, तो मैंने उनके साथ ज्वाइन किया। थोड़े बहुत मैं स्टेज में शोज किए, स्ट्रीट प्लेस किए, तो मुझे वो चीजें इंटरेस्ट लगने लगी, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। मैंने वो 2 साल किया। 12th में मैंने थोड़ा कम कर दिया था, बट 11th में मैंने बहुत अच्छे से किया, तो वो मेरे को इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा था कि जब मैं कॉलेज आऊंगा, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आऊंगा, तो मैं वो ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो थिएटर ग्रुप है वो बहुत फेमस है ऑल ओवर इंडिया, तो बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स है। तो मैंने सोचा कि वो ज्वाइन कर लूंगा, और मंडी हाउस जाऊंगा रोज, और वहां पे प्लेस देखूंगा, और मतलब मैं ये सोचने लग गया था। फिर मैंने जब मैं दिल्ली आया, तो मैंने, जब हमारे यहाँ पे वो हो रहे थे, क्या बोलते हैं, ऑडिशंस होते हैं जब स्कूल कॉलेज में, अभी तक कोई फोटोग्राफी का कुछ नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी फोटोग्राफी करूंगा, तो अभी तक का कुछ नहीं था। फिर मैंने जब फर्स्ट ईयर में ऑडिशन दिया थिएटर का, तो मेरा फर्स्ट वो सिलेक्शन हो गया, और वर्कशॉप के लिए उन्होंने बुलाया। तो वर्कशॉप के लिए जब उन्होंने बुलाया, तो वो आपको सुबह बुलाते थे और शाम तक छोड़ते थे, एक तरीके से मेरे क्लासेस छूटने लगे। तो मुझे लगने लगा कि यार ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि घर वाले फिर मेरे को बोलेंगे कि ये तेरे को पढ़ने भेजा था तो क्या कर रहा है।
तो उसकी वजह से मेरे क्लासेस बहुत छूटने लगे, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर सबने मेरे क्लास में ना कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, कोई म्यूजिक ग्रुप में, कोई डिबेटिंग ग्रुप में। तो मेरे को लगा कि मैं ना ये फोटोग्राफी ग्रुप ट्राई करता हूँ एक बार कैसा है। मैंने ऑडिशन दिया, मेरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का बेसिक भी नहीं आता था, थोड़ा बहुत भी कुछ भी नहीं पता, मैं फोन से फोटो खींचता था, मेरे पास कैमरा भी नहीं था। तो जब उसने मुझे उस ग्रुप में ऑडिशन में मेरा क्लियर नहीं हुआ ना, तो मेरी एक बात आ गई ईगो पे एक तरीके से, कि मैं हर चीज ट्राई करता हूँ, हमेशा मेरा हो जाता है, बट ये चीज हुई नहीं मेरे से। तो ऐसा क्या है इस चीज में कि ये हुई क्यों नहीं? तो वो चीज ना मेरे दिल में हमेशा रह गई कि यार मेरा ऑडिशन नहीं क्लियर कर पाया। और मैंने मैंने हर सोसाइटी का ऑडिशन दिया था, मेरे हर सोसाइटी के ऑडिशन में हो गया था। डिबेटिंग सोसाइटी हो गया था, ये थिएटर का सोसाइटी हो गया, तो मैंने मोस्टली हर सोसाइटीज में मुझे चूज कर लिया था, बट उसी सोसाइटी ने मुझे नहीं लिया। तो मैंने सोचा कि अब मैं फोटोग्राफी शुरू करूंगा। तो मैंने क्या किया, फोन से फोटोज खींचने लगा, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे। तो मेरे को लगा यार कि उस टाइम पे ना मेरे पास कोई उतना खास फोन नहीं था, मतलब उसमें शायद 6 मेगापिक्सल का कैमरा था एक बस, और कुछ मतलब फोकस भी अच्छे से नहीं होता, तो उतना नया कुछ अच्छा फोन नहीं था, तो मैं क्लिक नहीं कर पाता था अच्छे से। और तो फिर मैंने सोचा कि यार एक कैमरे में इन्वेस्ट करता हूँ। उस टाइम में मेरे पास एक स्कॉलरशिप आई थी, क्योंकि ट्वेल्थ में अगर आप 90% के ऊपर मार्क्स लाते हो तो क्या बोलते हैं, मेरे पापा बीएसएफ में है ना, तो उनको कुछ रुपए मिलते हैं, 10,000 रुपए या 5,000 रुपए, तो वो आए। और प्लस मैंने ट्वेल्थ के बाद 3 महीने एक कोचिंग सेंटर में ज्योग्राफी पढ़ाया है ट्वेल्थ के बाद। तो जब आपका मतलब जब आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, गैप होता है ना, जब आपका रिजल्ट नहीं आया होता, तो मैं उस टाइम पास नहीं था, ट्वेल्थ पास नहीं था, बट मैंने उस टाइम पढ़ाया, क्योंकि मैं उस कोचिंग सेंटर में पढ़ता था, तो सर ने ही बोला कि तुम पढ़ा दिया करो, तो मैंने वहां पढ़ाया। तो उसके कुछ मेरे पास पेमेंट्स थे, तो हर महीने का आई गेस 10-10 हजार रुपए था, तो 30,000 रुपए, और वो 5,000 35,000, और कुछ पैसे शायद मैंने घर। अच्छा, और एक चीज हुई थी कॉलेज में, मैं पोस्टर बनाता था। मैं लंबा खींचेगा। पिन कमेंट देगा, पिन कमेंट। बिल्डअप बिल्डअप। तो अरे अच्छा, क्या हुआ, मैं कॉलेज में ना इलेक्शंस होते थे डीयू में, तो मैं पोस्टर्स बनाता था पिक्सार्ट पे। मैं क्या पोस्टर्स बनाता था, डिजिटल पोस्टर, जो कि व्हाट्सएप पे शेयर कर सके आप। तो मैं क्या, लोग क्या पोस्टर बनाते थे कि ऐसे खड़े हैं व्हाइट कुर्ते में और लिखा है वोट फॉर, वो वाले पोस्टर्स बाकी लोग बनाते थे। मैं क्या पोस्टर बनाता था, मैं बनाता था व्हाट्सएप चैट डिस्कशन हो रहा है, एक फ्रेशर है, वो मैसेज करता है सर आई नीड हेल्प, तो वो पूछता है क्या मतलब हेल्प चाहिए, तो वो बोलता है कि सर मुझे ना कोई पीजी नहीं मिल रहा, कैन यू प्लीज हेल्प मी। तो वो उसको नंबर फॉरवर्ड करता है, और फिर वो बोलता है थैंक्स, आई एम मतलब आई गॉट द, मतलब जो भी है, मेरे को हेल्प मिल गई है। तो एक तरीके से मैं ऐसे ना एक चैट्स बना के ना, मैं एक तरीके से ये दिखाता था कि लाइव एग्जांपल्स की तरह, कि ये जो कंप्यूटर है ये इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उनको मैं पोस्टर्स बना के देता था। तो हर पोस्टर का मुझे आई गेस 200 रुपए देते थे वो लोग। तो इस तरीके से मैंने जब इलेक्शन में ये पोस्टर्स बनाने लगे, तो जिसका मैं पोस्टर बना रहा हूँ उसके ऑपोजिशन में जो भी खड़ा है ना, वो भी मेरे पास आ गया कि आप भी मेरे पोस्टर बना दो। तो ऐसे मैंने ना हर सबके पोस्टर्स बना दिए। तो उस साल में मैंने बहुत पोस्टर्स बनाए, और इस तरीके से आई गेस मैंने उसमें से भी 4,000 5,000 ऐसे खर्च मतलब इकट्ठा कर लिया। तो टोटल पूरा इकट्ठा करने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ गया, और फिर मैंने कैमरा लिया, और फिर मैंने स्टार्ट किया। अब मैंने अभी भी हॉबी की तरह स्टार्ट किया। सैटरडे संडे सिर्फ ग्रुप्स पे, वो जो फोटो वॉक्स होते थे वहां जाता था, वहां पे थोड़ा बहुत जो खींचना होता था वो करता था। और फिर धीरे धीरे यूट्यूब से सर्च किया। मैं जैसे एक दिन मेरे को याद है, मैं रात को 8 बजे घर पे बैठा हुआ था, मैं ऐसे ही लैपटॉप पे देख रहा था, और लैपटॉप भी मेरे पास नहीं था, मेरे वो जो स्कूल कॉलेज से नहीं लैपटॉप मिलता, कुछ टाइम के लिए मिलता है, और उसमें पहले से कोई विंडोज नहीं होता है, क्या होता है वो, विंडोज नहीं होता है दूसरा, और एक कौन सा होता है वो वो, बोलते हैं ना, जुबन समझ गया मैं उबंटू नाम। उबंटू हाँ, ऐसा कुछ होता है। ओबंटू ओबंटू, हाँ। हाँ, वो वाला लैपटॉप था मेरे पास, ठीक है, तो छोटा सा होता है हम्म, वो। तो उस पे मैं यूट्यूब में मैंने सर्च किया पैनिंग फोटोग्राफी, मैंने कहीं वो टर्म सुना था किसी फोटो वॉक में, तो मैंने सर्च किया, मैंने उसकी वीडियोस देखी। उस टाइम मैंने नया नया ट्राईपॉड लिया था, तो मैंने उसमें दिखा रहे थे कि ऐसे ट्राईपॉड यूज करके आप ऐसे करके पैन करेंगे तो फोटोज अच्छी आएंगी, ऐसा आएगा। तो मैं ना ट्राईपॉड उठाया, अपने रूममेट को उठाया और बोला कि चलते हैं। तो मैं रजौरी गार्डन में रहता था, तो जो मेट्रो है ना, रजौरी गार्डन मेट्रो वाली जो रोड है, जहाँ पे नजफगढ़ रोड जाती है, वहां चला गया, और रोड के बीच में मैं बस स्टैंड के बाहर खड़ा हूँ, और जैसे ही बस गुजर रही है मैं ऐसे ऐसे करके ट्राईपॉड घुमा रहा हूँ। और मैं फिर अपने दोस्त को भी बोल रहा हूँ तू एक बार दौड़ के यहाँ से निकल, मैं ऐसे ट्राई करता हूँ। तो उस दिन मैंने एकदम टट्टी फोटो खींची, समझ लो, एकदम बेकार फोटो, कुछ फोकस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये लगने लगा कि यार ट्राई करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मैंने और वीडियोस देखी, तो मुझे ये चीज पता चली कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ट्राईपॉड यूज करो। तो मैंने फिर कैमरे को, ट्राईपॉड को हटा के अपने कैमरे से खींचा। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि हर चीज जो छोटी छोटी चीजें हैं ना,
वो विथ टाइम सीखिए। हर दिन अगर आप ट्राई करोगे ना तो आप हर दिन एक नई चीज सीखते हो। तो जो लोग अगर कुछ सीखना चाहते हैं ना तो बस चलो पानी पी समीर लेते भाई, हैं। मैं एक सजेशन दूंगा, जल्दी से जल्दी हाँ पॉडकास्ट शुरू कर लो, और ये मैं ऑनेस्ट सजेशन दे रहा हूँ। एग्जैक्टली हाँ। मैं भी यही बोल रहा था उसको भी। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मतलब वीडियोस एक्चुअली तो मुझे दूर का लगता है ना देगा। यार, पॉडकास्ट पता नहीं लोग आई गेस इंडिया में कोई सुनता नहीं है, ऐसा मुझे यार लगता है। तुम तो मैं तुम अभी उसका देखो, बहुत। रणवीर, वो अलग तरह का कंटेंट है। पर तुम बियर हम्म बाइसेप्स का नाम सुना तुमने, रणवीर हाँ 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 अलावारिया? अभी ही इज द फर्स्ट इंडियन टू साइन अ डील विद स्पॉटिफाई। वो एक्सक्लूसिव हम्म स्पॉटिफाई कर रहा है। तो हाँ हाँ। बहुत स्कोप है, और उसने बहुत जल्दी वो कर लिया था। तो आई एम श्योर, मतलब अभी जितने लोग हैं, 350 लोग इस टाइम तक नहीं रुकते हैं। अगर वो रुके, आई एम श्योर दैट्स बिकॉज कि तुम बात कर रहे हो। तो आई आई मतलब जेन्युइनली आई सजेस्ट उस बारे में सोचना। और सोचेंगे अगर सब जरूर। लोग खो गए होंगे सोमेश की बातों में तो वो यूट्यूब से सीखा है बोला उसने। तो वही चीज है कि मैंने भी YouTube से सर्च कर करके लोगों से भी, जैसे अगर मैं किसी की फोटो देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ उसमें टर्म्स। मैं एक्चुअली क्या करता था, हैशटैग देखता था कि अच्छा ये कैसे खींचा होगा। तो उसमें कभी वो लोग लिख देते थे पैनिंग, कोई हम्म लिख देता था स्लो शटर। तो मैं वो चीजें ना सर्च करता था। मैं पूछता भी नहीं था क्योंकि मैं बताया इंट्रोवर्ट था, मैं लोगों को मैसेज तक नहीं करता था कि क्या पूछना है। मैं खुद ही कर लेता था। बट आपको मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों को पूछिए, मैसेज कीजिए। कोई नहीं रिप्लाई करे बट कोई ना कोई तो करेगा। तो वही करेगा चीज है, एग्जैक्टली। वही है कि आप पूछिए, सर्च कीजिए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। और आजकल तो बहुत इजी हो गया है, जैसे क्लब हाउस जैसी चीजें आ गई हैं। तो मतलब आपको तो आपके हाथों में सब कुछ है, तो आप कभी भी कुछ एग्जैक्टली। सोच सकते। मैं दैट्स व्हाई पानी सोमेश लेके भाई आया। वाज सेलेक्टेड इन डिबेट। सही यार, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। आई थिंक I'll have to end it because हाँ, अभी कुछ बारह कुछ। चालीस हो गए, मैं पता नहीं। अच्छा, अभी ये हाँ, इंस्टाग्राम के लाइव कितने देर तक चलता है मुझे पता नहीं था। मुझे लगा 1 घंटे तक चलता है। नहीं, एक चलता है घंटा चार होता चार था। घंटे। हाँ, आई मैच थिंक देख तीन या लाओ, चार लाइव देख घंटे लो। का, 3 या 4 नहीं, घंटे मुझे का हो मुझे एक गया। टाइम याद है, मुझे एक टाइम याद है। मैं ना रात को, मेरे उस टाइम आई गेस 8,000 फॉलोअर्स होते थे या 7,000 फॉलोअर्स थे। मैं क्या करता था, रात को 12 बजे या 11 बजे लाइव आता था और सुबह हाँ, याद पांच है बजे तक मुझे। लाइव करता था। मैं हर 1 घंटे बाद याद जैसे है, लाइव एंड होता था फिर से लाइव आ जाता था। बंद करके। चाहे 2 लोग देख रहे हैं, 5 लोग देख रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आता था। तो देखता था मैं। मैं 5-5 घंटे लाइव रहता था। और पता नहीं क्या करता था, मैं बस लैपटॉप खोल लेता था, लोग गाने सजेस्ट हम्म, करते थे, मैं वो प्ले करता था। मुझे अभी भी याद है, हाँ। मैं कुछ भी करता था। और अभी अभी मैं आज कम से कम आई गेस 6-7 महीने या 8 महीने बाद लाइव आया हूँ। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। लास्ट में नहीं, हम ही अच्छा लाइव है। आए थे क्या साथ में एक बार? आई गेस पिछले लॉकडाउन में हाँ, आए थे आई गेस। लॉकडाउन में, हाँ वही पिछले लॉकडाउन में ही लाइव आया था। उसके बाद तो मैं शायद ही आया हूँ। नहीं, बढ़िया है। मतलब मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। एंड अच्छा है, लेट्स, यू शुड डू इट ऑफन। मतलब ऑब्वियसली ऑफन करोगे तो कहानियां बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। मैं बट वही बोल रहा हूँ 300 400 लोगों ने उसकी जो आएगी कोई वीडियो उसके स्टोरी वाली वो देख ली है यहाँ पे एक्सक्लूसिव कंटेंट। हाँ, एग्जैक्टली। ग्रेट। तो सुमेश, आर यू फाइन इफ आई सेव दिस, या? हाँ हाँ, श्योर श्योर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ गलत यार तो पर बोला नहीं मेरे एक बात मैं नहीं, बोलना मतलब ये ना चाहूंगा। होना कि इतना वैसा कंटेंट है कि तुम शायद आगे यूज करना चाहो, तो इसलिए मैं कोई पूछ इसको रहा दिक्कत नहीं है, फिर से यूज कर इस, लेंगे। एक बात मैं हूँ। बोलना चाहूंगा, सोमेश को सुन के काफी अच्छा लगा यार। मतलब आई हैव नेवर हर्ड हिम सो मच। और मैंने संकेत तो तो है ही। सुन लिया भाई, हमने तो सुन मैंने लिया तो है इसको बहुत। हमेशा चुप देखा है ना, जब भी कहीं बाहर शूट करते हुए और याद दिखता है हम संकेत लोग को वो तो जीपी प्रो कैमरा स्टोर में आया था तो मेरे को आपने वो बैग है। दिया मैंने फोटो था। भेजी थी तुम्हें। मैं उस दिन भी कुछ नहीं बोला था, मैं चुपचाप था। मैं बैग लिया, मैं देखा सब हाँ, क्या कर रहे हैं, फिर मैं चला गया। शायद मैं अभी भी बढ़िया। थोड़ा बहुत वैसा हूँ, या मैं पता नहीं, मतलब थोड़ा बहुत बात कर लेता नहीं, हूँ कभी ओवर द कभी। टाइम हो जाते हैं, बिकॉज आई रिलेट टू यू। मैं वैसा ही होता था, बट ओवर द टाइम ये यूट्यूब की वजह से वंस यू जो भी। स्टार्ट मीटिंग पीपल ना, वंस यू स्टार्ट हाँ। मीटिंग मोर पीपल ना, तो वो हो जाएगा धीरे हम्म, धीरे। मतलब हम्म, मैं भी वही प्रोसेस में हूँ। मैं भी पहले कभी देखा था मुझे लाइफ पे तुम लोगों ने यार इतने टाइम से। लॉकडाउन से थोड़ा कॉन्फिडेंस लाया हाँ। हूँ मैं कि लाइफ कर सकते। हम्म। सो ऐसे ही सीखते यार। आई थिंक लाइव एक बहुत बढ़िया, लाइक जैसे सोमेश ने कहा, डिस्कॉर्ड, दैट इज ऑब्वियसली वन वे। लाइव से भी हम्म, आप थोड़ा ओपन अप होती हो वीडियो अब फॉर्मेट आपको में, तो डिस्कॉर्ड का पता है क्या फायदा है? डिस्कॉर्ड पे ये फायदा है, अगर कोई इंट्रोवर्ट है ना तो उसको ये नहीं, वो हम्म ये नहीं सोचेगा कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचे, क्योंकि वहां पे आप एनोनिमस हो एक तरीके से। आपकी आइडेंटिटी कोई नहीं है। प्रोफाइल नहीं होती है, हम्म, आप कोई भी नाम रख सकते हो, कोई भी ग्रुप हम्म, ज्वाइन करके वहां पे जो डिस्कशन हो रहा है उस पर पार्टिसिपेट करके अपने पॉइंट्स रख सकते हो।
तो आपको डर नहीं लगेगा कि यार मैंने गलत बोल दिया तो क्या सोचेंगे लोग। तो वो एक तरीका था, तो मैंने वो उसमें बहुत कुछ सीखा डिस्कॉर्ड में। तो बढ़िया यार, मतलब बहुत सही था। ग्लैड यू गाइस जॉइन। तो करते हैं और थोड़े टाइम बाद मिलते हैं। श्योर, नो एकदम प्रॉब्लम, एकदम। आराम से। ओके, चलो, थैंक यू ठीक है, तीनों टेक को केयर ज्वाइन चलो, करने एवरीवन, के टेक लिए। केयर, बाय बाय, मिलते टेक हैं। बाय केयर। गाइस, टेक केयर। ओके बाय।